हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रहा होगा आई गेस। अब मैं अच्छा हूँ। थोड़ा सा तबीयत खराब था बट अभी कुछ ऐसा इशू नहीं है। चलो, वेरी गुड। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, सब लोगों को आने दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू एवरीवन। अभी थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दीजिए। देखिए, थोड़ा सा समझते हैं कि नहीं किस तरीके से कहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट, किस तरीके से। जैसे मैं बार बार आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि नहीं, पीछे पीछे ट्रेड मत ले लेना। इंटेंशन यही है कि नहीं, आप लोग सीखो किस तरीके से हो सकता है। एंड आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कुछ कैंडल स्टिक के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा देखेंगे मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, क्योंकि एक्सपायरी थोड़ा सा चेंज हुआ है। करेक्ट, कुछ एक्सपायरी था पहले। वेडनेसडे थर्सडे को होता था सारा एक्सपायरी। आज निफ्टी एक एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी एक एक्सपायरी हो चुका है। तो अभी हम लोग देखते हैं किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर आप सारी चीजें समझने का कोशिश करोगे तब तब जाके मार्केट मूव कैसे कर रहा है एंड ऑल। तो अभी हम लोग थोड़ा सा निफ्टी यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ये छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन डिटेल से निफ्टी देखते हैं। देखिए, सिंपल सा एक चीज है, ध्यान में रखना। अभी जिस एरिया पे ओपन हुआ है इट्स इन पॉजिटिव एरिया। ये पॉजिटिव एरिया में ओपन हुआ है, क्योंकि अगर इस जोन पे ओपन होता है, ये नेगेटिव एरिया में ओपन होता, तो हम लोग ये मान सकते थे कि नहीं, हाँ यहाँ से चांसेस है एरिया है कि नहीं नीचे कंटिन्यू करेगा। लेकिन जिस एरिया पे ओपन हुआ है इट्स ए पॉजिटिव एरिया। चांसेस है कि नहीं यहाँ पे अगर वेट किया और ब्रेक किया तो एक मोमेंटम आ सकता है। करेक्ट, ये हम लोग का पॉइंट है। लेकिन दो पॉइंट है, क्या आप बाई करेंगे क्या सेल करेंगे। मैं हमेशा बाय अगर मैं करता हूं, मैं आपका थॉट प्रोसेस बता रहा हूं सो दैट आप लोगों को समझ में आएगा। ओके। सब लोगों को आई गेस वीडियो एंड ऑडियो पूरा सुनाई दे रहा होगा सब लोगों को अच्छे से। सब साउंड एंड वीडियो सब क्लियर है, राइट? ऑल गुड, राइट? हाँ, चलो ठीक है। ठीक है, ग्रेट। ग्रेट। ठीक है। तो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ मतलब आज लाइव मार्केट लर्निंग के ऊपर हम डिस्कस करते हैं प्राइस कैसे मूव करता है, चार्ट कैसे मूव करता है। आज ऑप्शन बायर सेलर में कैसे प्लान कर सकता हूँ। कुछ ट्रेड में प्लान करूंगा, लूंगा। और इसके पीछे पीछे ट्रेड मत लेना, क्योंकि इंटेंशन ये है कि ना आप लोग सीखो किस तरीके से एक ट्रेडर ट्रेड करता है, किस तरीके से प्लान करता है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो इस एरिया पे जैसे मैंने बोला, इस एरिया पे अगर मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट पॉजिटिव एरिया में ओपन हुआ है। मार्केट अगर यहाँ ओपन हुआ होता तो मेरे लिए डायरेक्टली नेगेटिव हो जाता। अभी दो चीजें हैं, इधर मैं बाय करूंगा मार्केट में या फिर सेल कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं जनरली क्या प्रेफर करता हूँ बाइंग के लिए, अगर एक्सपायरी डे पे प्लान करना है तो मैं हमेशा थोड़ा सा लेट प्लान करता हूँ, जैसे 10:30 11। इससे क्या होता है, हमको एक क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी क्या होता है, लेट्स से मार्केट यहाँ से ओपन तो हुआ पॉजिटिव है या फिर नीचे आ रहा है, क्या ये मार्केट रिवर्स होके इस एरिया में आएगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, या फिर मार्केट यहाँ तक आ जाएगा फिर साइडवेज जाएगा फिर ब्रेकडाउन देगा। तो ये क्लैरिटी के बाद मैं थोड़ा सा ऑप्शन बाय करना प्रेफर करता हूँ। अभी अगर हम देखेंगे, लेट्स से सेट साइड अगर हम लोग को देखना है, 19,600 एंड 19,576 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन किया, मैं काम करता हूँ ये अकाउंट में आई थिंक कुछ पोजीशन होगा। दूसरा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट नहीं तो देखते हैं कितने फंड्स बाकी हैं। 5 लाख बाकी है। ठीक है, 5 लाख के अंदर हम बस कुछ ट्रेड्स में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ओके। तो ऑप्शंस चेन हम लोगों ने यहाँ पे खोला, और ऑप्शंस चेन अगर हम लोग यहाँ पे खोलेंगे, 616 रुपीज में मिल रहा है। एंड 600 पी 50 रुपीज में मिल रहा है। एक बार इसको 5 मिनट चार्ट में एक बार लगा लेते हैं। ओके। 5 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, दो चीजें हैं। मार्केट यहां से गया, मार्केट पॉज लिया, यहां से ये कंटिन्यू कर सकता है या फिर रिवर्सल होगा। करेक्ट। तो अगर सेफ साइड जाएंगे तो मैं प्रेफर करूंगा, चलो 600 का कॉल शॉर्ट करके रखते हैं। अगर रिवर्स आता है तो वेल एंड गुड, हम लोग फिर ऑप्शन बाय बाद में करेंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखें, दो स्क्रीन कर लेता हूँ एक बार, रुकिए। कहाँ गया दो स्क्रीन। हाँ, हो गया। 600 यहाँ पे
हम लोगों को 15 रुपए में मिल रहा है। अगर 15 रुपए में मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं 30 का एसएल लगा के रख सकता हूँ, हाँ, 1:1 का। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं, मुझे थोड़ा टारगेट बड़ा चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे एट द मनी या इन द मनी के आसपास जाना पड़ेगा, कि 19,550 या फिर 19,000, इस तरीके से। एट द मनी, इन द मनी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, इन डिटेल्स के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं फोकस, हाँ। ओके, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव एरिया में ओपन हुआ है, रिवर्स जाएगा 600 के आसपास, वेट करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा। इन दिस केस हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कल जितने लोग बाई करके रखे होंगे उन लोगों के लिए एक डिफिकल्ट सिनेरियो होगा, क्योंकि 36 के आसपास क्लोज किया था, 19,600 कॉल, अभी खुलते ही सब नीचे हो गया। यही होता है जब भी ऑप्शन आप बाई करते हो ना, मेक श्योर कि नहीं मोमेंटम आपके साथ हो। नहीं, ऐसा नहीं कि हर दिन आके हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे बाई कर ले, कहाँ पे सेल कर ले। इससे क्या होगा, अननेसेसरी आप लोग हेडेक होगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं पहले अंडरस्टैंड करो कि नहीं, हाँ, क्या आपके फेवर में जा रहा है चीजें, क्या नहीं जा रहा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, लेट सेल ऑप्शन सिंगल क्वांटिटी सेल करके बैठते हैं, ओके। 50 क्वांटिटी में जस्ट यहाँ पे एक लॉट, बस मैंने एक लॉट जानबूझ के सेल किया कि नहीं, वेट करते हैं, 1480 के आसपास सेल किया। स्टॉप लॉस इमेजिन करो यहाँ पे हम लोगों ने रखा। ये क्यों रखा, क्योंकि पहले मार्केट ऊपर ओपन हुआ, फिर उसके बाद नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरीके से। कुछ लोग सोचे सर पी क्यों नहीं खरीदे, पी नहीं मतलब इसलिए रीजन था क्योंकि यहाँ से सार बाइंग हुआ है। मार्केट हार्डली यहाँ तक आ सकता है, एंड उसके बाद हो सकता है पुल बैक दे, फिर साइडवेज जाए। एग्रेसिव सेलिंग कहाँ आएगा, 540, 550, 520, ये सारे लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो एग्रेसिव सेलिंग आ सकता है। तो इसके लिए इधर मार्केट बहुत फास्ट ये लेवल पे आ जाएगा, फिर 10-10:30 के बाद ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद मैं ऑप्शन बाई करना प्रेफर करूंगा। अभी क्या है, लेट्स से कि नहीं कुछ पैसा अगर घर आ रहा है, नॉट बैड कि नहीं, हाँ चलो एक कुछ पैसा घर आ जाए। और कुछ लोग कि नहीं, सर इतना पैसा नहीं है ट्रेड करने के लिए एंड ऑल। मैं देखिए सिंपल सा एक पॉइंट बताता हूँ। इनिशियल स्टेज पे राइट, प्रैक्टिस करने के लिए लेट से आपको 5-10 हज़ार 20 हज़ार लग रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, या फिर आप बाय कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर जब आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा है कि नहीं, हाँ मैं आज पर मार्केट कंडीशन ट्रेड करूंगा, तो बेटर है कि नहीं थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करो, 1-2 महीना 3 महीना। उसके बाद जब प्रिजर्व करना स्टार्ट करो कि नहीं, लेट से कि नहीं 1 लाख रखता हूँ अकाउंट के अंदर, इसको पूरा ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग के लिए एक 10 हज़ार वाला अकाउंट है, या 15-20 हज़ार वाला अकाउंट है, उससे ज्यादा नहीं। और बाकी में थोड़ा सा, जैसे 50 शॉर्ट करने के लिए मुझे 1.5 लाख नहीं लगेगा, हो सकता है 60-70-80 हज़ार भी लगे, अगर इसको मैं हेज करके ट्रेड करूं। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा इट जस्ट टेक मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और मेरा प्लानिंग क्या चल रहा है, करेक्ट। मैं इसके ऊपर बस आपको बता रहा हूँ। एंड फिर हाँ मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। देखिए फर्स्ट थिंग, जिस एरिया पे ओपन हुआ था इट्स इन पॉजिटिव एरिया, फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव एरिया, करेक्ट। ओपनिंग प्राइस इज पॉजिटिव। तीन चीजें मैं हमेशा इंट्राडे ट्रेड जब करता हूँ, तीन चीजें पहले देखता हूँ। पहला है मार्केट का एनालिसिस क्या है, मार्केट किस कंडीशन में क्लोज हुआ है। अगर मार्केट इस एरिया पे क्लोज हुआ है समवेयर अराउंड, तो डेफिनेटली मेरे लिए पॉजिटिव एरिया है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग के आसपास कहीं पे क्लोज दिया है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। ओपन एग्जैक्टली फ्लैट ओपन हो रहा था, 10-7-8 रुपए ओपन ओपन हो रहा था, तो मेरे लिए ये पॉजिटिव एरिया में ओपन हो रहा था। इसके बाद प्राइस एक्शन क्या बन रहा है कि नहीं, क्या मार्केट यहाँ वेट कर रहा है। अगर वेट करता मैं कॉन्फिडेंस के साथ फिर हो सकता था पी शॉर्ट करता, लेकिन खुलते ही साथ ही नीचे आना स्टार्ट हुआ। पहले मैंने 5 मिनट वेट किया, मार्केट 30 के आसपास खुला, खुलते ही साथ 17 रुपए आ गया, मतलब 19,600 का कॉल। तो मैंने क्या किया, मैंने कंटिन्यूसली वॉच किया, अच्छा इतना बड़ा नीचे आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक शॉर्ट किया, ये सोच कर कि नहीं हाँ मार्केट अगर रिवर्स आएगा तो 15 रुपए में दे दूंगा, एंड फिर सेकंड हाफ में बाय करूंगा। अगर कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है तो इसके अंदर मुझे कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा, एंड आई गोइंग टू सी ये किस तरीके से नीचे आ रहा है, क्या ये फास्ट नीचे आ रहा है, 530, 500, 520 आ जा रहा है। अगर ये आता है और वेट करता है, एक दो कैंडल यहाँ वेट करता है, फिर ब्रेक डाउन देता है, तो मैं ऑप्शन बाय भी कर लूंगा। तो प्लानिंग क्लियर है। पहला चीज है, जिस एरिया में ओपन हुआ था पॉजिटिव था, इसके लिए मैंने वेट किया, और खुलते ही सब नीचे आ रहा है, तो मैंने एक कॉल शॉर्ट करके टेस्ट किया मार्केट को, क्या रिवर्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये 15 रुपए मेरे जा सकता है। अगर ये नीचे आ रहा है तो मुझे यहाँ पे 15 रुपए या 10 रुपए मिल जाएगा। एक्चुअल ट्रेड स्टार्ट होगा कि नहीं, यहाँ पे एक साइडवेज बन जाए, एक दो कैंडल, क्योंकि मैं बार बार बताऊँ सेलिंग ऑलवेज फास्ट। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट बहुत फास्ट नीचे आ जाएगा,
साइडवेज जाएगा 530 520 के आसपास, उसके बाद ब्रेकडाउन देगा। अगर ब्रेकडाउन देता है तब हम ट्रेड करेंगे। कुछ लोग ये होगा सर यहाँ से रिवर्स किया, अगर यहाँ से ये रिवर्स किया हमारे पास फिर से 490 500 पी ऐड करने का भी चांसेस है सेलिंग के अंदर। बाइंग के लिए कहीं पे भी अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है कुछ लोग ये सोचेंगे कि नहीं सर यहाँ से नीचे आ गया तो पी बाई कर ले। इमेजिन करो अगर यहाँ से नीचे आया इस लेवल पे सपोर्ट ले लिया तो पी का वैल्यू कम हो जाएगा, अगर रिवर्स हुआ सी का वैल्यू कम होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। लेट द मार्केट डिसाइड। अगर मार्केट गैप अप खुलता और नीचे आता इस लेवल पे वेट करता, यहाँ पे कुछ हम लोग कॉल बाय कर सकते थे, वेट करते, क्योंकि हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया होता। तो जब भी स्विंग ब्रेक नहीं करता तब तक एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग का एक थंब रूल यही है कि नहीं, लेट द प्रीवियस स्विंग ब्रेक और ब्रेक डाउन, उसके बाद ही कुछ चीजें प्लान करनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अननेसेसरी पैसा फंस जाएगा। एंड मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ, सेलिंग के साइड अगर मार्केट पी के साइड आ रहा है तो ठीक ठाक क्वांटिटी प्लान करता हूँ, अगर सी के साइड जा रहा है तो कम क्वांटिटी। अभी अगर देखेंगे मार्केट क्या ऊपर नहीं गया है, मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ, मार्केट जब भी ऊपर जाता है स्लो एंड स्टडी जाता है, हाथ में नहीं आते। यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट इस लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हर दिन अगर देखेंगे मार्केट ऊपर गया फिर नेक्स्ट डे सेलिंग, ऊपर गया फिर सेलिंग, सेकंड हाफ में ऊपर गया फिर अभी सेलिंग आ रहा है, करेक्ट। तो मेक श्योर कि नहीं, जब भी सेलिंग का मार्केट आता है थोड़ा फास्ट आता है, लेकिन बाइंग का मार्केट स्लो होता है। इसके लिए कॉल के साइड का पोजीशन में बहुत एग्रेसिव नहीं लेता जब तक पूरा प्लानिंग नहीं हो जाता, लेट से प्रॉपर लेवल पे नहीं आ जाता, करेक्ट। तो ओके, होमवर्क का रिजल्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, होमवर्क डिस्कशन करेंगे प्लस हमें इन डिटेल्स में कैंडलस्टिक फिर जाएंगे, एक सेटअप हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड करने का भी कोशिश करेंगे। तो डोंट वरी, आज थोड़ा सा लाइव मार्केट के ऊपर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फ्लाइट डिलेट किया था, कल रात को ही मैं पहुंचा हूँ, उससे पहले थोड़ा मैं रेस्ट लिया था और मैं रिस्केड्यूल किया था और एक दिन, सो दैट कि नहीं प्रॉपर, क्योंकि क्या ना 20 22 दिन थोड़ा ट्रैवल हो गया था, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेके एक दिन पहले मुझे आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कल रात को ही पहुंचा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस देखेंगे किस तरीके से मूव कर रहा है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में कैंडल स्टिक हो गया, फिर अभी कंटिन्यूसली क्लास होगा एज पर स्केड्यूल, हो सकता है मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी लूँ अगर रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज जैसे स्केड्यूल है सारे कंटिन्यू रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो अभी हम लोग वेट करते हैं और 2600 लोग अभी जो है ना, लेकिन मोर देन आई थिंक 4000 लोग फ्री में देख सकते हैं, और उन लोग देख भी मतलब ऑफिस का एंड ऑल सारा आवर्स देखते हैं, उन लोग एलिजिबल है फ्री अभी। और पेमेंट का ऑप्शन मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर, नॉर्मल वीडियो के अंदर, अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो सिंपल सा एक चीज है, देखो अभी मार्केट यहाँ पे स्टक हुआ है 19,550 के आसपास, ठीक है। लोग हमेशा यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, कहाँ बाई करूंगा ऑप्शन, आप खुद सोचो, अगर पी बाई कर लूंगा हो सकता है थोड़ी देर मेरे फेवर में जाए फिर रिवर्स हो जाए, तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा। तो जनरली क्या होता है 19,650 एंड 19,500, ये दोनों कॉल पुट एक्चुअली जनरली शॉर्ट कर देना चाहिए, यहाँ पे कॉल और यहाँ पे पी, लेकिन ये प्रैक्टिसेस में करता नहीं हूँ, ये मैं आपको सिखाऊंगा जब एट द मनी पे सेल करूंगा, ये प्रैक्टिसेस में करता नहीं हूँ। मैं एक साइड का प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे 19,600 कॉल में शॉर्ट किया, इससे क्या होगा, पी में कभी भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि पी ऐड करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, जितने लोगों को ऑप्शन सेलिंग नहीं आता, मैं बता रहा हूँ कि पी ऐड करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने हेज पोजीशन लिया है। तो पी में ऐड करता नहीं हूँ, मैं पहले ये देखता हूँ मार्केट का डायरेक्शन अच्छा नीचे की तरफ जा रहा है, एक सी ऐड कर लिया, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ हाँ रिवर्सल कुछ हो रहा है जो नोटिसेबल है, फिर मैं पी ऐड करता हूँ। इससे क्या होगा, लेट्स से कि ने मार्केट अगर फास्ट मूव किया नीचे की तरफ और मैं पी भी ऐड कर लिया हूँ, तो सी को फिर रोल ओवर करो, फिर उसके बाद पी को इधर एग्जिट करो या फिर इसको फिर नीचे की तरफ लेके जाओ, ये सारे प्रैक्टिस से पैसा खत्म हो जाते हैं, या फिर मतलब सही प्रीमियम कभी हाथ में नहीं आते। तो जनरली मैं सी सॉर्ट किया, मैं बैठे रहता हूँ, फिर अगर कुछ रिवर्सल दिखाया उसके बाद जाकर मैं पी ऐड करता हूँ, ये मेरा जनरली प्रैक्टिस रहता है। इससे का कारण क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा चांसेस है कि नहीं, हाँ अगर आप करेक्ट हो गए तो पहले पैसा आ गया, और उसके बाद अगर 2 4 रुपए 5 रुपए भी अगर कमाना है तो भी बाद में कभी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, अभी देखो 92 रुपीज यहाँ पे मिल रहा है, तो 15 रुपए में सेल किए थे और 13 रुपए के आसपास अभी चल रहा है, ठीक है।
₹15 का एसएल है, 1:1 है इसका, बहुत ज्यादा कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा ओटीएम सेल किया है। अभी दो कंडीशन है, इधर ये फास्टली नीचे आ जाएगा, वेल एंड गुड, या फिर ये रिवर्स करना स्टार्ट करेगा। दोनों ही केस के अंदर हमको फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर ये रिवर्स किया, मैं यहाँ पे एसएल दे दूंगा और वेट करूंगा थोड़ा सा, आधा घंटा 15 मिनट किस तरीके से रिवर्सल हो रहा है। ये जब ब्रेक कर रहा होगा, या फिर यहाँ पे वेट किया, एक ट्रेंड लाइन बना, या फिर वेट किया, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अननेसेसरीली पैसा फंसेगा। एक थंब रूल मैंने आपको पहले बताया था जब से हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था, दिन का 3 से 4 ट्रेड इज मोर देन एनफ। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, चार भी नहीं बोलूंगा, 3 ट्रेड इज मोर देन एनफ। इसके अंदर अगर पैसा नहीं बना है तो फोर्स मत करो मार्केट को, इससे क्या होगा, कब पैसा अननेसेसरी जाएगा, अननेसेसरी आप ब्रोकरेज जनरेट करोगे, अननेसेसरी टैक्सेस दोगे, अननेसेसरी आप चलेगा। सेलिंग कर रहे हो, हाँ अभी देखो मुझे यहाँ पे अगर 3-4 रुपए मिल चुका है, मैं बोलूंगा कि नहीं हाँ ये 50 तक आ चुका है, सेफ हो चुका है, थोड़ा सा मैं एट द मनी आ जाता हूँ, या फिर रिवर्स करता हूँ, या फिर प्रॉफिट रखता हूँ। ये सारी चीजें मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो चलेगा, क्योंकि आपका एज थोड़ा सा ज्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होता है पैसा कमाने का। तो इसके लिए आप 4-5 ट्रेड हो सकता है, रोटेशन एंड ऑल, या फिर हेज में पैसा लग जाए। ऑप्शन बाई भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, हेजिंग कर रहे हो, मार्जिन बेनिफिट ले रहे हो, तो हो सकता है पैसा ज्यादा लग जाए। लेकिन ऑप्शन बाई स्टॉक्स फ्यूचर, ये एक थंब रूल लिख लेना सब लोग, कि 3 से ज्यादा ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आप 4, 5, 15, 20 ट्रेड ले रहे हो और ये सोच रहे हो कि नहीं हाँ मुझे पैसा मिल जाएगा, गलत है यार। एक दिन मिल जाएगा, और हो सकता है कि नहीं आज कुछ आपने रिवर्स करके बाई करके 5-10 ट्रेड लेके पैसा कमा भी लिए, लेकिन ये हैबिट के कारण आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकता है इन फ्यूचर। 3-4 ट्रेड सबसे बेस्ट है ऑप्शन बाइंग के लिए, एंड स्टॉक्स के लिए, फ्यूचर के लिए 3-4 ट्रेड। ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंट हो सकता है। अभी थोड़ा सा हम लोग पीई का चार्ट देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं लगा लेता हूँ 3। पीई का चार्ट भी देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है, क्या स्टॉप लॉस हम लोग को मिल रहा है। पी थोड़ा सा एट द मनी के आसपास देखते हैं। ओके, पी में जब भी 27 रुपए दिख रहा है, इसका मतलब 27 रुपए, मतलब अगर मार्केट 19,550 से 27 रुपए नीचे गया, मतलब ऑलमोस्ट 520, 510, तब जाके हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे बाई करूंगा समय अराउंड, तो मैं लगेगा कि नहीं हाँ यहाँ स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ का स्टॉप लॉस रखा तो दिन भर मुझे वेट करना पड़ेगा, एंड हो सकता है कि नहीं प्रॉफिट मिले। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखता हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब तक ये स्विंग क्रॉस नहीं करता थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि हो सकता है कि नहीं यहाँ तक आ गया और यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो था, ये कैंडल बाइंग के लिए बना था, एक बस यहाँ से रिवर्सल कर देगा यहाँ तक, ये 29 वाले फिर आ जाएंगे 22 तक, फिर प्रीमियम एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कंफर्म इसीलिए नहीं हो रहा हूँ कि नहीं, लेट इट बी, आने दो इसको, एक प्राइस एक्शन बनने दो फिर देखेंगे। ओके, तो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं 15 मिनट में किस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है। अभी इशू यही है, एज ए प्राइस एक्शन आप इसको ऑप्शन चार्ट की तरह मत देखो, जस्ट एक प्राइस की तरह देखो। ओके, एक प्राइस था, मार्केट नीचे की तरफ मतलब नीचे की तरफ इस तरीके से आ रहा था, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो ऑप्शन चार्ट को आप ऑप्शन मत देखो, इमेजिन करो ये प्राइस चार्ट है। मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आ रहा था, वेल एंड गुड, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से कहीं ना कहीं ये टर्न अराउंड होने का कोशिश किया, और कहीं ना कहीं छोटा सा ट्रेंड लाइन भी इस लेवल पे था, वेट किया, एक ब्रेकआउट दिया, परफेक्ट है। उसके बाद फिर एक साफ सेलिंग आई है। अभी यहाँ से जब नी ऊपर की तरफ जाएगा, राइट, कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस हिट करेगा, तो हो सकता है स्लो एंड स्टडी ऊपर जाए। तो हम लोग को बाइंग करने के लिए क्या चाहिए, जैसे इस तरीके का पैटर्न बना था, आप देख रहे होंगे, मार्केट वेट कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स अगर 30-35 ये लेवल पे 2-4 कैंडल होल्ड कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो एक चांस हम लोग ले सकते हैं, दैट टू 15 मिनट चार्ट्स में। क्यों 15 मिनट चार्ट्स में, क्योंकि ऑप्शन को अगर डीके होना होगा, हो सकता है एक स्पाइक लगाए फिर रिवर्स आ जाएगी, तो ये 5 मिनट में 1 मिनट में आपको दिखेगा। 15 मिनट एक पिक्चर परफेक्ट दिखाता है कि नहीं, क्या स्पाइक लगाया, फिर यहाँ पे वेट किया नहीं किया, ये सारी चीजें दिखता है, ठीक है। एक छोटा सा ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन रिस्की रहेगा। लेट्स से कि नहीं मैं यहाँ 30 में बाई करूंगा एंड 21 या 22 का एसएल डालूंगा, ये एक छोटा सा ट्रेड हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अननेसेसरी लग रहा है। फोर्सफुली हम लोग ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि इन बिटवीन है मार्केट, इन बिटवीन है। अगर निफ्टी देखेंगे इन बिटवीन है। आप खुद सोचो, ऑप्शन अगर अभी मार्केट को नीचे जाना होता, मार्केट कौन से प्लेस पे ओपन होता तो आपको इजी होता, चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एज ए सेलर,
आप क्या चाहते थे एज ए सेलर? आप ये चाहते थे कल इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना होता, या फिर क्लोजिंग यहाँ पे कहीं पे होता और मार्केट गैप डाउन खुलता, इसको ब्रेक कर लेता, फिर हम लोग के लिए इजी है, हम लोग ट्रेड करते इजीली। लेकिन मार्केट यहाँ खुला, फिर ट्राई कर रहा है नीचे आने के लिए, फिर कहीं ना कहीं इस लेवल पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस हिट हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, 3-4 कैंडल वेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, पॉज लिया, फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी नीचे आ रहा है, हो सकता है एक कैंडल कहीं से रिवर्स आ जाए। हम लोग पी के साइड सोच रहे थे, फिर सी के साइड सोचे, तो इसलिए इन बिटवीन थोड़ा सा मैं पॉज लेता हूँ हमेशा, और जहां पे कंफर्म लगता है ले लेते हैं कैलकुलेशन देख के। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ ज्यादा यहाँ पे है नहीं करना है स्टॉक, वेट करना है अभी सेटअप को टेस्ट एंड साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट। एक्चुअली देखो सिंपल सा चीज है, अभी कुछ नहीं तो 1 साल तो क्लास चलने वाला है। मैं आपको हर एक चीज ये एक बार नहीं 4 बार 5 बार ट्रेड करके बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप एक एक्सपायरी नहीं देखोगे मुझे मुझे आप देखोगे मल्टीपल एक्सपायरी। कोई एक्सपायरी ऐसा होगा कि नहीं हाथ रुकेगा नहीं, चल जाएगा, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर सेलर कहाँ पे मोमेंटम होगा, कहाँ पे चीजें होगी, ये सारी चीजें कैलकुलेट होगा। अभी देखो अभी रिवर्स हो रहा है राइट थोड़ा सा। अभी आप खुद सोचो, अगर 30 में यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं इमीडिएटली, प्राइस हमको लगता है हम लोगों ने बाई किया, प्राइस हमारे हिसाब से क्यों रिवर्स हो गया? ये रिवर्स हमारे बाइंग प्राइस के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इन बिटवीन है, कहीं ना कहीं से सपोर्ट थोड़ा सा ले लेगा, और थोड़ा सा भी रिवर्स गया तो हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा। तो इसके लिए लेट द मार्केट कम, क्योंकि सेलिंग फास्ट आता है, अगर फास्ट आ जाता है, लेट से 510 15 आ गया, ये चला गया 45 37, हम लोग फिर देखना स्टार्ट करेंगे 19,500, यहां तक आ गया, सेकेंड हाफ में फिर मजा आएगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक डाउन करता है फिर हम लोग को एक कंटिन्यूस मोमेंटम डाउन साइड मिल सकता है। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बस टाइम वैल्यू का फायदा उठा रहे हैं कि नहीं, हाँ टाइम वैल्यू आप देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग को 5 रुपए के आसपास मिल चुका है, विच इज नॉट ए बैड प्रॉफिट। बस हम लोग अभी वेट करेंगे कि नहीं ये एक बार आ जाए, यहाँ तक आ जाए, फिर हम लोग को ऑप्शन बाइंग का एक सिनेरियो मिलेगा। एक ट्रेड लेंगे और ट्रेड नहीं लेंगे, उसके बाद और जरूरत नहीं है। एक अगर काम किया ठीक है, दैट मीन्स ट्रेंडिंग रहा, नहीं काम किया तो हम लोग और ट्रेड नहीं लेंगे, अननेसेसरी क्यों ट्रेड लेना। In just 10 days, took around 3 days profit going down 1 day due to multiple trade. My profit also went brokerage charge. I feeling bit low now. तो चीजें क्या होता है, मैं बार बार एक पॉइंट आपको बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग करो, सेल करो, या फिर अगर 5,000 10,000 20,000 में आप ट्रेड कर रहे हो, हमेशा ये ध्यान में रखो, 20,000 25,000 30,000 से ना बड़ा प्रॉफिट बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? कोई बोलेगा एक्सेप्शनल केस निकलेगा, बना सकता है, लेकिन क्या होता है जैसे 20 का 40 50 बना लोगे ना, साइकोलॉजी इशू आना स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंट डबल हो जाएगा। अगर 1 लाख बन भी गया, इसके बाद आप गड़बड़ करना स्टार्ट करोगे। तो मैं जनरली क्या प्रीफर करता हूँ, देखो कम पैसे से पहले मार्केट सीखना स्टार्ट करो। लेट से 5-10 हजार, मैंने पहले भी क्लासेस में बताया था, 5-10 हजार आपने, हाँ कहाँ कहीं से आए, कहीं से तो आए होंगे 5,000 10,000, घर से मांगो या जॉब करके लाओ या फिर सेविंग से लाओ, ये 20,000 भी तो कहीं से आए होंगे। ऐसा नहीं कहीं पेड़ में तो उगे नहीं थे, 20,000 भी तो कहीं से आए होंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, 5-10 हजार 20,000 से ना कॉन्फिडेंस जनरेट करो, इससे ना प्रॉफिट करने का मत सोचो, इससे ये सोचो कि नहीं हाँ अगर लॉस होता है तो मतलब लेट्स इमेजिन कि नहीं ये फीस हो जाएगा मार्केट के लिए, लेकिन ये 20,000 को ज्यादा टाइम चलाने के लिए, या 5,000 को जितना ज्यादा चला पाओ, 5 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन 40 दिन, जितना दिन प्रॉफिटेबल हो रहे हो नहीं हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर 10-15 कैपिटल बचा रहे हो, हर एक मार्केट कंडीशन देख लिए, उसके बाद क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हाँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, चीजें नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका एक मनी सोर्स होना चाहिए। कब तक मनी सोर्स होना चाहिए? जब तक ट्रेडिंग से आपको बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ये गलत फहमी में रहते हैं, सर हम ट्रेडिंग ही स्टार्ट करेंगे और ट्रेडिंग में ही बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। इससे इश्यू ये होता है, आज आपने स्टार्ट किया बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट हमको नहीं जानता है। आपका जितना बड़ा पैशन हो, आपका जितना बड़ा हैबिट हो, मार्केट आपको नहीं जानता है। मार्केट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन देखेगा। 1-2 दिन आपका डिसिप्लिन बिगड़ गया, पैसा खत्म हो गया, फिर आप सोचोगे कहाँ से पैसा लाओ। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, डू ए सिंपल जॉब, जॉब करो। अगर आपको 100% ट्रेडिंग ही करना है, ऐसे जॉब कर सकते हो जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही हो। जैसे कि नहीं 11-12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट मॉर्निंग आवर का मार्केट देख रहे हो, या फिर पहले से ही आप
कुछ कंडीशन बना के जॉब ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन एक मनी सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको सर्वाइव करेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नहीं, आपका भले गोल है कि नहीं ट्रेडिंग करना है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं जॉब करना कुछ खराब नहीं है, क्योंकि एक मनी सोर्स आ रहा है 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, जिसका जैसा क्वालिफिकेशन, एक मनी सोर्स आ रहा है। आप अपना जो हॉबी है या फिर जो पैशन है ट्रेडिंग है, उसको आप धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी फीड कर रहे हो, साइड बाय साइड लर्न कर रहे हो। फिर एक दिन आएगा जब आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ 1 साल 2 साल आपने दिया है, फिर आपको लगेगा कि नहीं हाँ थोड़ा सा अभी क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। फिर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे 1 लाख, और 1 लाख 2 लाख में आप कर सकते हो, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। उससे इससे आप इजीली कर सकते हो, लेकिन 1 लाख से बाई मत कर लेना सारा चीजें कि नहीं चलो ऑप्शन बाई कर लेते हैं, बड़े क्वांटिटी में प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, ये गलती मत करना। जनरली मैं क्या प्रीफर करता हूँ, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, मैं पहले पॉइंट्स कैप्चर करता हूँ कि नहीं, जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट हो गया मेरे पास, मैं धीरे धीरे करके 50 पॉइंट कैप्चर कर लिया, ठीक है। लेट्स से कि नहीं 5 एक्सपायरी मुझे लगे ऑप्शन सेल करके, इमेजिन करो ऑप्शन सेल करके मैंने 50 पॉइंट कैप्चर किया। फिर मुझे पैसा बढ़ाने का दिखा अपॉर्चुनिटी कि नहीं, एक दिन आया मार्केट, मैं जैसे एंटीसिपेशन कर रहा था मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ है, और मेरा हाथ रुकेगा ही नहीं, चलो कुछ पी खरीद लेते हैं, क्योंकि ये एरिया ऑप्शन सेलर के लिए इतना अच्छा पॉजिटिव एरिया में क्लोज हुआ था कल। लेकिन मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, 40-50 रुपए गैप डाउन खुला है, यहाँ से अगर थोड़ा सा ब्रेक करेगा तो हो सकता है बड़ा प्रीमियम मिल जाए, बड़ा पैसा मिल जाए। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सेल मतलब पी बाई कर लूंगा। उस दिन मैं क्या करूंगा, लेट से 30 रुपए का ऑप्शन, 30 रुपए पॉइंट या फिर 50 रुपए पॉइंट पूरा लगा दूंगा, एंड क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा लूंगा। अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है एज एक्सपेक्टेड, तो फिर मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो गया, आई विल बी हैप्पी। मैं वेट करूंगा, 50 रुपए का प्रॉफिट पहले था, हो सकता है 100 रुपीज प्रॉफिट और ऐड हो जाए, फिर मैं प्रोबेबिलिटी के लिए वेट करूंगा। उसके बाद फिर इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, नहीं तो छोटे छोटे ट्रेड लेते रहते हैं। अभी देखो, अभी आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बाइंग दिख रहा था, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड। एक बार आने दो मार्केट को, इस लेवल पे आने दो, उसके बाद बस ऑप्शन बाई करना है करके करेंगे तो फंस जाएंगे, या फिर ऑप्शन सेल करना है करके करेंगे तो फंस जाएंगे। पहले एक्यूमुलेट दो पॉइंट। अभी क्या होता, 20-30 में अगर प्लान किए होते कि हाँ निकल जा रहा है, निकल जाएगा, निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये सोचते रहते, तो ये रिवर्स हो गया, अभी डराता रहता। तो इट्स ऑलवेज बेटर, इसको हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए डाला है, अगर रिवर्स आएगा तो अच्छा है। 600 के ऊपर कुछ प्लान करेंगे बाई करने के लिए। अगर ये रिवर्सल नहीं आता है, वेल एंड गुड, लेकिन दोनों साइड फंस जाते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ये पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे। कहीं पे भी ये सपोर्ट ले लेगा और रिवर्सल आ जाएगा, और सब लोग यहाँ पे पी में बैठे होंगे, फंस जाएंगे। फिर उसके बाद कॉल एडजस्ट होगा, पी एडजस्ट होगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, अंडरस्टैंड द इन which point buyer और सेलर गोइंग टू रिएक्ट। अभी सेलर का जोन कंप्लीटली है, कैसे कि जो भी आप खुद सोचो, आपके पास अगर लेट से 5 लाख होता, आप क्या सोचते कि नहीं हाँ चलो 650 का कॉल को सॉर्ट करो, 550 का सॉर्ट करो, बैठे रहो, और फिर मार्केट को डिसाइड करना था क्या ये 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या 500 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तब कुछ एडजस्टमेंट करूंगा। नहीं तो दिन भर मिलाकर 20 रुपए मिला, क्वांटिटी भी है, तो क्या इशू है। दिस इज हाउ ऑप्शन सेलर प्लेड। ऑप्शन बायर इस तरीके से कि नहीं, हाँ अभी ऑप्शन सेलर अपना पोजीशन छोड़ने वाला है तो मैं बाइंग में पैसा कमाऊंगा, ये पॉइंट ध्यान में रखो। ऑप्शन सेलर को जब तक डर नहीं लगता तब तक आप फंस जाओगे। ऑप्शन सेलर को डर कब लगेगा, मुझे कब डर लगेगा, जब ये 600 आ जाएगा। लोगों को कब डर लगेगा, जब ये 620 के आसपास ट्रेड करेगा, क्योंकि कल अगर लेट से आज कोई अगर कॉल शॉर्ट किया होगा ये लेवल पे, उनको डर लगेगा। या 500 के नीचे ऑप्शन सेलर को डर लगेगा, जहां डर लगा वहां हम लोग पोजिशन ऐड कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर वेट फॉर योर ट्रेड। कभी भी गलती से ये मत कर लेना है कि नहीं, अननेसेसरी ट्रेड मत लेना, पैसा आएगा लेकिन रेस्पेक्टेड। अभी 70-80 हज़ार में भी हम लोग ऑप्शन सेल कर सकते हैं, और 70-80 हज़ार में तो ऑप्शन बाई भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि नहीं पहले पॉइंट एक्यूमुलेट करते चलो, और इनिशियल पॉइंट अगर एक्यूमुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी जहां ज्यादा है वहां एक्यूमुलेट करते चलो। उसके बाद फिर जिस दिन कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं हाँ हम लोगों ने एक्सपायरी पे स्टार्ट किया, अभी तो एक्सपायरी बहुत सारे हो गए, एक एक्सपायरी बैंक निफ्टी में, एक एक्सपायरी निफ्टी के अंदर, इस तरीके से स्टार्ट किया। कल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आपको नहीं लगता एक ट्रेड हम लोग का यहाँ पे बन रहा था ये लेवल पे, अगर कल हम लोग ट्रेड कर रहे होते, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ ये लेवल पे, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा होता, या फिर यहाँ से जब ब्रेक डाउन किया इस क्वांटिटी में एक ट्रेड बनता, ऑप्शन बाइंग भी बनता, सेलिंग भी बनता ये लेवल पे।
उसके बाद नीचे आया, वेट किया, तो हो सकता है ट्रेलिंग करके या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में या लॉसेस में निकाल दे। लेकिन कल अगर मैं बैठा होता आपके सामने, मैं 100% इधर ये रीजन के आसपास एक ट्रेड लेता, या फिर ये ब्रेक डाउन करने के बाद, दोनों ही केस के अंदर हम लोग यहाँ पे प्लान करते। या फिर ये जब ब्रेक करता हायर लेवल, हो सकता था यहाँ वेट करके हायर लेवल ब्रेक करे, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, 3-4 कैंडल वेट किया, ब्रेक डाउन किया, और हमेशा ये सब मूव नहीं होता, कहीं ना कहीं तो आपको ट्रेड मिलेगा। आज एक्सपायरी नहीं हुआ, वेल एंड गुड। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं साइलेंट कर लेता हूँ। तो हमेशा मैं ये भगवान को ये सोचता हूँ, अगर मार्केट के अंदर भी रहता हूँ, लेट द साइडवेज मार्केट कम। मुझे ट्रेंडिंग मार्केट मिस नहीं करना है। लेकिन साइडवेज अगर मिस हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। लोग गलती ये करते हैं, साइडवेज में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आज कुछ पैसा मिल जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, 1:1 मिले, 1:2 मिले, 1:3 मिले, या फिर 1:1 भी नहीं मिल रहा होगा फोर्सफुली। मैं क्या फोर्सफुली ऑप्शन बाई नहीं कर सकता? अगर यहाँ पे आप देखोगे, लेट से ये रिवर्सल जा रहा है, ठीक है, रिवर्सल जा रहा है, दो केस हो सकता है। इधर ये शार्प एक मूव करेगा ऊपर की तरफ टिल 580 इस तरीके से, या फिर ये कंटिन्यू करेगा। देखते हैं, एक ऑप्शन बाई भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन फोर्सफुली हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया कि नहीं, कभी फोर्सफुली ट्रेड मत करना। लेट द मार्केट डिसाइड कहाँ जा रहा है, उसके बाद हम लोग अगर ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। ओके। कैंडलस्टिक हम लोग फिर नेक्स्ट वीक इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, वहां पे ट्रेड्स भी लेंगे। मैं देखता हूँ स्केड्यूल कैसा है, नहीं तो उसको लाइव मार्केट के ऊपर रखेंगे तो हम लोग सीख सकते हैं। डोंट वरी, अगर आप मेरे साथ सीख रहे हो तो फ्रॉम 2018 ऑल्सो मैं बहुत सारा लाइव ट्रेडिंग क्लासेस किया हूँ, तो हम लोग लाइव मार्केट में सीखेंगे। बस पीछे पीछे ट्रेड मत करना अननेसेसरीली, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। इससे क्या होगा, आप सीखने में फोकस करोगे, और आने वाले टाइम में जब रिकॉर्डिंग देखोगे, जब मेरा माइंडसेट देखोगे लाइव मार्केट के ऊपर, तब आपको थोड़ा सा इजी रहेगा ट्रेड करने के लिए। ओके। अभी कितना हो रहा है, 9:47 हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। ओके। यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम एक ट्रेड 30 में लिए होते, 22-21 का एसएल डाले होते, हो सकता है ये पहले एसएल हिट करता फिर रिवर्स होता। तो ये थोड़ा सा अभी क्या हो रहा है, मार्केट में थोड़ा सा पॉज ले रहा है, विच इज गुड साइन। अगर पॉज ले रहा है, ठीक है, हम लोग वेट करेंगे ट्रेड लेने के लिए। ओके। तो पहले पॉइंट कलेक्ट करना सीखना चाहिए आपको, कि नहीं, हाँ, पॉइंट कलेक्शन आना चाहिए। और पॉइंट कलेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है कि नहीं, हाँ, सेल भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बाई करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, इसके लिए डेट चूज करना कि नहीं, कौन से डेट पे अच्छा होता है। हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि नहीं, मैं हमेशा ये प्लान करता हूँ कि नहीं, साइडवेज मार्केट आ जाए पहले, और उसके बाद ट्रेंडिंग मिलेगा। अभी देखो, दो केस हो सकता है आज। आज इधर ट्रेंडिंग हो सकता है, ट्रेंडिंग मीन्स 600 क्रॉस करके 650 700 चला गया, या फिर ट्रेंडिंग मीन्स 560 क्रॉस करके 450 तक आ गया। यहाँ तक आया तो मैं मान सकता हूँ चलो ट्रेंडिंग है। निफ्टी 70-80 पॉइंट गया है, तब मैं सोचूंगा हाँ ट्रेंडिंग है, ठीक है। और अगर ये बीच में रह गया तो मेरे लिए साइडवेज है, वाई आई एम हैप्पी कि नहीं, ये एक्सपायरी एक साइडवेज चला गया, तो हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी मूव करे, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी थोड़ा कॉन्फिडेंस में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट ये रीजन पे ओपन हुआ, कॉन्फिडेंस, मार्केट ये ओपन रीजन में ओपन हुआ, कॉन्फिडेंस, करेक्ट। अभी देखो ये रिवर्स हो रहा है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि नहीं, 580 तक हो सकता है रिवर्स आ जाए। ओके। अभी देखो, ये ₹5 मेरा नुकसान हुआ, अगर ऑप्शन बाई किया होता उससे ज्यादा का नुकसान हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं, कहाँ पे गलती नहीं करना चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा स्मार्टली थोड़ा सा, मैं देख रहा हूँ मार्केट रिवर्स कर रहा है, ठीक है, मैं एक पीई ऐड कर लूंगा। कौन सा पीई ऐड करूंगा, लेट्स सी, पीई कौन सा हम लोग का ₹500 का गिर रहा है, ₹7 के आसपास। ओके। 550 का ₹18 में मिल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग रखते हैं, ₹18 का ₹17 के आसपास मिल रहा है। देखो कितना तेजी से प्रीमियम रिमूव हो रहा है। ओके। तो मैं काम कर सकता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक ₹50 का सेल किया, क्योंकि ज्यादा और कुछ लगेगा नहीं। सेम हम लोग का एसएल हो गया, ₹30 यहाँ एसएल, और यहाँ पे ₹30 का एसएल। ओके। अभी मेरा क्या हो गया, मार्केट को मैंने एक हेज प्लान किया, जस्ट बिकॉज मुझे ऑप्शन बाइंग का एक पोजीशन चाहिए। अगर मार्केट तेजी से जाके 615 या 600 के आसपास वेट किया, इस लेवल पे वेट किया, यहाँ क्रॉस किया, मेरा बाइंग इनिशिएट हो जाएगा। मुझे 2 या फिर 3 कैंडल चाहिए इस लेवल पे, समय अराउंड 590 से लेकर 620 के बीच में, इस रीजन पे, या फिर
510 से लेकर 530 से लेकर 510 के बीच में, इस रीजन के बीच में एक 3-4 कैंडल चाहिए। ये बन गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद मेरा ऑप्शन बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या किया मार्केट, पहले एक पॉजिटिव एरिया में ओपन किया, शार्पली नीचे आया, और जो प्रीवियस टाइम में एक सपोर्ट था वहां से सपोर्ट ले रहा है, अभी एक रिवर्सल जा रहा है, तो मैंने हेज करके बैठा हूँ। हाँ, यहाँ पे 15 रुपए में शॉर्ट किया हूँ, यहाँ पे मैं 15 रुपए 17 रुपए के आसपास कुछ शॉर्ट किया हूँ, दोनों साइड हेज है। लेट द मार्केट डिसाइड। लेकिन आप देख रहे हो किस तरीके से रिवर्स किया। अगर पी आपने बाई किया होता, अभी आपका हाल क्या होता अननेसेसरीली। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर सी बाय कर लेना चाहिए था ये टाइम पे। आंसर इज नो, क्योंकि आज का डे का भी स्विंग ब्रेक नहीं किया है, मतलब आज जहां से ओपन हो वहां से ब्रेक नहीं किया है। लेट द कंफर्मेशन कम। नो, मार्केट यहाँ आया, वेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। ये सारे हैबिट बना के रखो। मैं बार बार आपको बताता हूँ, मेरे लिए मार्केट बाद में मूव करता है, मेरे माइंड में पहले मूव हो चुका होता है। दैट मीन्स एक कंडीशन में मार्केट को दे चुका होता है कि नहीं, हाँ, अगर मार्केट मैं जितना जानता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर मार्केट ऊपर गया, इस लेवल पे साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, अगर ऐसा कुछ बनाया तो मैं बाई करने के लिए ऑप्शन रेडी हूँ। अगर नहीं बनाता है तो मैं बाई नहीं करता हूँ। भले आज बहुत बड़ा मूव हो जाए नहीं हो जाए, इससे क्या होगा, अपना कंडीशन कर रहे हो अपने माइंड को, अपने ट्रेडिंग को। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए थोड़ा सा, फिर रिवर्स आ जाए, वी डोंट नो। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि लेट द मार्केट डिसाइड। कभी ये मत सोचो पैनिक में कि अरे चला गया चला गया, अरे आ जाएगा आ जाएगा, 10 रुपए चला गया, 15 रुपए चला गया। नहीं, आपको लाइफ टाइम यहाँ बैठना है। मार्केट जाएगा आएगा ये सब मत करना। आपका माइंड को ट्रेंड करना स्टार्ट कर दो, देन ओनली वी कैन सर्वाइव। ओके, मार्केट मोमेंटम से आपको जंप नहीं होना चाहिए, ये ऑलरेडी प्लान। मैंने आपको पहले क्या बताया, मैं हमेशा अगर ऑप्शन सेल करता हूँ, ये सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा। मैं एक साइड का ट्रेड करता हूँ, मैंने ऑप्शन सेल किया, सी पहले ट्रेड किया, फिर देखा जब मार्केट रिवर्सल हो रहा होगा, कुछ कंफर्मेशन दिख रहा है, तब मैं पीई ऐड करता हूँ। अननेसेसरी मैं सी पी एक साथ नहीं करता हूँ, हो सकता है गलत अप्रोच हो, लेकिन मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। और इट्स अप टू यू, आप भी सीख, मतलब आपके हिसाब से आप डायरेक्ट ट्रायंगल बना सकते हो या फिर बाद में ट्रायंगल बनाओ, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरीके से प्लान करता हूँ जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हो किस तरीके से रिवर्सल हुआ। मतलब आप फंस जाओगे अननेसेसरी अगर आप ट्रेड करते। मुझे 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 क्या मतलब, 2-4 ट्रेड ले लूंगा और बोलूंगा कि नहीं, हाँ लॉसेस भी पार्ट ऑफ द गेम, लॉसेस कर लिए। लेकिन जो मेरे माइंड में चल रहा है वो आपको बताना जरूरी है। पैसा मैटर नहीं करता, प्रॉफिट्स पॉइंट्स मैटर करते हैं। और मेरे लिए ये 50 क्वांटिटी, 5,000 10,000 क्वांटिटी बराबर है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली में इंट्राडे में बैठ रहा होता तो इस तरीके से प्लान करता। ऑप्शन अगर बाई करना होता, डेज आएंगे, डेज ना इतने अच्छे मिलते हैं। लोग हमेशा यही गलती कर देते हैं कि नहीं, डेज के लिए वेट नहीं करते। मैं एक बार दिखाता हूँ, डेज मिलते हैं, मतलब आप अगर देखोगे डेज, अगर मैं आपको दिखाऊं जो अच्छे डेज हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा दिन था, मतलब लेट्स से कि गैप डाउन खुला, नेगेटिव साइड था, बहुत छोटा सा गैप डाउन खुला, अच्छा दिन था। लेकिन हाँ, ये कैंडल में जो मिला मिला, उसके बाद तो प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया। ओके, कुछ कुछ डील ऐसे होते हैं कि नहीं, 500 1000 पॉइंट चले जाते हैं आपको मिलते हैं, जैसे यहाँ पे। ओके, आप खुद सोचो। हाँ, अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, देखो। यहाँ पे मार्केट नेगेटिव साइड में क्लोज हुआ था, अगर आप देखोगे नेगेटिव साइड में क्लोज हुआ था, गैप डाउन खुला, खुलते साथ नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड मिला, लेकिन इन दिस ट्रेड क्या होगा, ये रिवर्स हो गया। दैट मीन्स हमारा कहीं ना कहीं ट्रेलिंग हिट हुआ होगा, या फिर हो सकता है लॉसेस में बुक हुआ होगा, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। सिमिलर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक अच्छा मार्केट साइडवेज में क्लोज हुआ था, आप देख रहे हो किस तरीके से क्लोज हुआ था, साइडवेज में क्लोज हुआ था। मार्केट गैप डाउन खुला, हम लोगों ने एक प्राइस एक्शन में ट्रेड किया, उस दिन अगर होल्ड किए होते बड़ा पैसा मिलता। तो कहीं ना कहीं आप अगर देख रहे होंगे प्रीवियस स्विंग के नीचे ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग, बीच में नहीं ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे, दिस इज स्विंग, प्रीवियस डे का स्विंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हम ये बीच में ऑप्शन बाई करोगे तो क्या ही पैसा मिलेगा। यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम तक वेट किया, ब्रेकडाउन किया, अगर यहाँ पे ऑप्शन बाई करूंगा, आपको नहीं लगता थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है। तो सिंपल, ऑप्शन बाई का रूल ही सिंपल है, मोमेंटम कहाँ मिलेगा। और मैंने आपको एक यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाया था वीडियो, आपको याद होगा। मोमेंटम अगर पकड़ना है तो प्रीवियस डे का स्विंग को वेट करो, स्विंग के आसपास एक मोमेंटम मिलता है। ओके, अगर वो मिल जा रहा है ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर इग्नोर करो, उस दिन ज्यादा कुछ ट्रेड मत करो। लेट वेट फॉर योर ट्रेड। ओके, 590 के आसपास जा रहा है।
अभी बहुत अच्छा हो गया, मतलब ऑप्शन बायर के लिए, सेलर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि इतने एक्सपायरी है। मतलब था, फ्राइडे कर सकते हो, थर्सडे कर सकते हो, वेडनेसडे कर सकते हो, ट्यूसडे कर सकते हो। बस पैसा बचाना नहीं, जिसको पैसा बचाना आ गया वो पैसा कमा ही लेगा। मतलब क्यों, किस तरीके से, मतलब क्या ही इशू होगा, बस पैसा बचाना आना चाहिए। ओके, ये देख रहे हो, आपको नहीं लगता ऑप्शन निफ्टी बहुत, बैंक निफ्टी बहुत ही सही दिख रहा है, अगर आप देखोगे बहुत ही सही दिख रहा है यहाँ से। ओके, मार्केट वेट किया, कंटिन्यूसली नीचे आया, ट्राई किया, इसी लेवल पे पड़ा रहा। इट्स लुक लाइक इन इट्स ए बाइंग जोन, इट्स ए बाइंग जोन। और स्टॉप लॉस हार्डली इस लेवल के आसपास, अगर ऑप्शन सेल भी करना होगा तो मैं इस लेवल पे प्लान कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छी जगह पे, निफ्टी अभी तक बना नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा, प्रीवियस स्विंग भी क्रॉस कर रहा है इस लेवल पे। ओके, थोड़ा सा देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। 500 का 264 दिख रहा है। ओके, कॉल 500 का ना, 264, 230, 260 में अगर 15 मिनट का चार्ट, एक बार मैं इसको चेंज करता हूँ। 260 अगर हुआ तो एसएल रहेगा 200 रुपये का। 500, 600, 700, थोड़ा सा दूर है। हो सकता है हम लोग को नेक्स्ट कैंडल में कुछ मिले, लेट्स से कि नहीं, कुछ ऐसे डोजी टाइप का या फिर हैमर टाइप का कुछ कैंडल मिले इस लेवल पे, तो हम उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक सिंगल कैंडल का बड़ा हो जा रहा है ऐसे। ओके, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत अच्छा दिखना स्टार्ट हो गया है। निफ्टी हो सकता है थोड़ी देर में दिखे, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है, फिर ये रिवर्स आ जाता है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। अच्छा, 15 में दिखा है बैंक निफ्टी के अंदर, हो सकता है 15 में होगा, लेकिन मैं ज्यादातर एक्चुअली प्राइस के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि पहले मैं 5 में एंड ऑल बहुत ट्रेड करता था, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड करता था। और अभी मैं रिलाई करता हूँ कि नहीं, प्राइस के ऊपर ही, और मैं प्राइस आपको इतना सिखाऊंगा कि नहीं, आप मतलब चार्ट देखते ही सा समझ जाओगे कि नहीं, हाँ यहाँ पे कहीं 5 PM में हो सकता है, कहाँ पे ये हो सकता है। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ दूसरी जगह पे भी, दूसरी जगह पे इन द सेंस मेरा दूसरा पोजीशन भी था, कुछ कॉल शॉर्ट्स है मेरे पास, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा देख लेता हूँ। नेगेटिव हुए हैं क्या, मैं बस उतना देख ले रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, कोई इशू नहीं है, बट बैंक निफ्टी बहुत अच्छा दिखना स्टार्ट हो गया ऊपर की तरफ। अच्छा, ये ब्रेक किया था थर्ड कैंडल 5 मिनट, 15 मिनट में। हम वेट करते हैं, एक कैंडल तो बनना स्टार्ट होगा, अभी वेट करते हैं थोड़ा सा। 500 यहाँ पे लगाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्या पता हम लोग को एक पुल बैक सेटअप मिल जाए यहाँ पे। ओके, क्या पता पुल बैक सेटअप मिल जाए, वी डोंट नो। बस पुल बैक अगर मिला तो हम एक ट्रेड ले लेंगे। आज इसका एक्सपायरी नहीं है बैंक निफ्टी का, बस कुछ ट्रेड अगर मिला। ओके, नहीं तो सारी चीजें सही है। निफ्टी 50, 22 पॉइंट मिलेगा, एक ट्रेड लग रहा है मिलेगा आज निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी पहले पॉजिटिव होता था, फिर बैंक निफ्टी होता था, बैंक निफ्टी हमेशा कंफ्यूजन में ट्रेड करता था, आज बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है। तो निफ्टी ट्राई करेगा इस रीजन में एक दो कैंडल बनाए और ब्रेक करे, बस मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ कि नहीं मिले, क्योंकि जनरली क्या होता है, देखो दो चीजें होती है। अभी 10 बजने वाला है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हम लोग को हो सकता है मार्केट खुले, नीचे आए, फिर ब्रेक करे, तो एक पुल बैक सेटअप मिल जाए हम लोगों को। निफ्टी के अंदर भी एक केस हो सकता है, एक पुल बैक सेटअप मिल जाए, तो एक फ्लो में हम लोग को एक ट्रेड अगर मिला करेंगे, नहीं मिला तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि ये रीजन के आसपास वेट करे, ये रीजन के आसपास एक दो कैंडल बनाए। हो सकता है, जनरली क्या होता है, मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ट्राई करता है 270 के आसपास आने के लिए, तो इस काइंड ऑफ स्कैल्पिंग रहेगा। स्कैल्पिंग में कभी रिकमेंड नहीं करता हूं जब तक आपको 1 1.5 साल एक्सपीरियंस नहीं हो जाए, क्योंकि प्राइस को बहुत जल्दी रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, और स्कैल्पिंग हमेशा तब करना चाहिए जब आप ना प्राइस को 1 1.5 साल देख चुके हो और कॉन्फिडेंस हो। ओके, जिस तरीके से ये जहां पे क्लोज हो रहा है, चांसेस है ये 280, 285 पहले जाए, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बनाए, चांसेस है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं।
डायरेक्ट चला जाएगा तो कुछ कर नहीं सकते, ये डायरेक्ट जा रहा है। थोड़ा सा रिवर्स नहीं किया, ये एक्चुअली डायरेक्टली जाने का कोशिश कर रहा है। और डायरेक्ट जाने में मैं हमेशा डरता हूँ, क्योंकि अभी अगर कंटिन्यूस कैंडल में बाय कर लोगे, चांसेस है कि ना, अरे रिवर्स आ गया, स्टॉप लॉस रखने का प्लेस नहीं मिला, ये डायरेक्टली जाने का कोशिश कर रहा है। कुछ नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ऐसे डायरेक्टली अगर गया, ऊपर की तरफ गया, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाता है, लोग ऐड हो जाते हैं, फिर ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बना देता है, तो लोग फंस जाते हैं। तो डायरेक्टली कंटिन्यूशन में मैं बाई नहीं करता हूँ, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं एक पुल बैक सेटअप मेरे लिए कि नहीं, ओपन तो हुआ फ्लैट, थोड़ा नीचे आया फिर ब्रेक किया, इस तरीके का कैंडल पे मैं कॉन्फिडेंस नहीं आता है। देख रहे हो, इन्वर्टेड हैमर टाइप इस तरीके से बना दिया, ये होता है। तो सिंपल है, हमने कंडीशन एक दिया मार्केट को, मार्केट ने उस हिसाब से मूव नहीं किया, बहुत अच्छा। अभी बहुत अच्छा बन सकता है कि हाँ, यहाँ अगर वेट किया, एक या दो कैंडल वेट किया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एक बड़ा अच्छा मूव देंगे, तो अच्छा ही है ना हमारे लिए। अगर रिवर्स भी आ रहा है, बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं होना चाहिए। जैसे ये कैंडल बना, ये कैंडल 230 से लेकर 270-80 इस बीच में बना रहे, टिके रहे, 10 साढ़े 10 बजे तक टिके रहे, फिर ब्रेकआउट देगा, बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। ठीक है, आप देख रहे हो, एज ए ट्रेडर मैं रेडी तो हो रहा हूँ, लेकिन अननेसेसरी पैसा नहीं देना है। वेट करेंगे, कंडीशन फुलफिल होने दो, तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, वेट करते हैं, वेट करते हैं। 5 पीएमए के लिए स्टॉक सिलेक्शन मैं बताऊंगा, उसका भी है पेंडिंग, उसको एक दिन में लाइव ट्रेड करके बताऊंगा। उसका एक ट्रिक है, वो थोड़ा लेट होगा, क्योंकि वो स्टॉक्स के अंदर रहता है, और मैं फ्यूचर में ज्यादा जब प्रीफर करता था, फ्यूचर के अंदर उसके अंदर ट्रेड करता था। वो किस तरीके से करेंगे मैं बताऊंगा, वो मेरे लिस्ट में, डोंट वरी। जो लिस्ट आप देख रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा का कंटेंट है मेरे पास। बस मैं आपको, जो आप इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा वो है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, 5 पीएमए का आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन ऑन लाइव मार्केट बताना है। ऐसे नहीं होता है जैसे आप देख रहे हो ना कि स्टॉक सिलेक्ट करना कि नहीं, इस तरीके से। सॉरी, ये भी थोड़ा सा नीचे आ क्या, यहाँ से अगर 550, 568 अच्छा तो दिख रहा है। बैंक निफ्टी अच्छा दिख रहा है, 290 तक जा सकता है, 250। चलो, हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी परचेज किया है, 250 का एसएल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और टारगेट हम लोगों का 285 से 290 तक रहेगा, थोड़ा रिस्की है जरूर, बट लाइक ए सेड, मिलता है तो गुड, नहीं तो नहीं। 5 पीएम में स्टॉक्स सिलेक्शन पेंडिंग है, ये मैं लिख लेता हूँ कौन से डेट पे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, 150 क्वांटिटी है, ज्यादा क्वांटिटी है, मतलब इन द सेंस एक क्वांटिटी होता है, अलग बात है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 250 के आसपास हम लोग को निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा था कि नहीं, हाँ ये ब्रेकआउट करेगा, ये स्विंग एक है, यहाँ पे एक स्विंग है, तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन रिवर्सल आ गया, विच इज फाइन, नो इशू। ओके, ट्रेड मत ले लेना कुछ, कोई कोई जरूरत नहीं है। थर्सडे 12 बजे का ब्रेकआउट आपने दिया है, बैक टेस्ट करके, अच्छा कुछ है तो फिर मैं देखूंगा, डोंट वरी। आज आज थोड़ा सा और एक बार भेज देना। ठीक है, प्रीमियम मेंबरशिप एक्टिव कैसे करें, अभी अभी मैं थोड़ा सा होल्ड रखा हूँ, कोई पेमेंट में ये नहीं कर रहा हूँ, इन फ्यूचर में सोचूंगा उसके बारे में थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं, डोंट वरी। एक्चुअली ये नहीं जाने वाला है ऊपर के, जाना होता ना तो फ्लो में एक निकल जाता, ये फ्लो में निकल जाता, तो अभी ये कैंडल क्लोज होने के लिए 15 मिनट लगेगा, ओके 15 मिनट। वो 15 मिनट तक मैं इसको होल्ड करूंगा स्कैल्प के लिए, मुझे नहीं लगता तो 1400 1500 लॉस हुआ, हो सकता है 2-3 हजार लॉस हो जाए, क्योंकि दिख नहीं रहा है। और से स्कैल्प में मतलब ये क्रॉस जब जा रहा था, ये लेवल पे जब था, इस लेवल पे जब था, ऐसा दिख रहा था,
तब अगर ब्रेक कर जाता, थोड़ा सा एक बड़ा कैंडल बनाता, फिर रिवर्स आता तो मजा आता, क्योंकि ये जो यहाँ पे एक स्विंग था छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग था, तो एक प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन ये फिर आके डोजी बना दिया इस तरीके का कैंडल, और ये ज्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकते इस तरीके से। हो सकता है थोड़ा सा डीप करेक्शन करे फिर रिवर्स करे, तो थोड़ा सा रिस्की है इसके अंदर। थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ, ये अगर एक बार क्रॉस कर जाए तो फिर हो जाएगा काम। एक बार बस टच करे, वो टच ही नहीं कर रहा है। एंड मनी मैनेजमेंट एंड ऑल, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल आपको मिल जाएगा। देखो ये मजा नहीं आ रहा, ये ट्रेड स्कैल्प मतलब स्कैल्प होना चाहिए। ये इतना टाइम नहीं, 2 बार जा चुका है ये। एक बार गया, ऊपर गया एक बार, सेकंड टाइम भी गया ये, फिर रिवर्स आ चुका है, अभी फिर थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है। ये इसमें और स्ट्रेंथ नहीं बचेगा, इतना बार ट्राई करेगा तो कहाँ स्ट्रेंथ बचेगा। फिर ये क्या करेगा, थोड़ा करेक्शन आ जाएगा, फिर ऑप्शन सेलर के लिए डे बन जाएगा, बायर के लिए हमको वेट करना है फिर से। ओके, कोई फायदा नहीं है इसको होल्ड करके। स्कैल्प था, कोई फायदा नहीं है, लेट इट बी, कोई फायदा नहीं है। अच्छा भी है, और एक अच्छा इसलिए है, मार्केट यहाँ गया और इस लेवल पे वेट कर रहा है, चीज गुड साइन। लेकिन ये करंट कैंडल पे ट्रेड नहीं है, और हम लोग को अगर ट्रेड मिलेगा, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल पे मिले, और या फिर थर्ड कैंडल पे मिले नेक्स्ट कैंडल। लेकिन ये एक चीज अच्छा हुआ कि ना, हम लोग सही जगह पे अभी वेट कर रहे हैं, दैट टू कैन कॉल के साइड, क्योंकि जो सडन बाइंग हुआ है कॉल के साइड हुआ है, उसके बाद पॉज लिया फिर मोमेंटम किया, या फिर इस जोन पे वेट किया फिर मोमेंटम किया, दोनों ही केस के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, चार्ट फ्लैट कहाँ हो रहा है। फ्लैट इन द सेंस, यहाँ से अगर एक है आपका 15 मिनट चार्ट्स में, आप देखोगे कॉल पुट के साइड कहाँ पे फ्लैट था, ये एक साइन था। अगर फ्लैट कहीं नहीं बन रहा है, इंट्राडे में कहाँ फ्लैट बन रहा है चार्ट। इंट्राडे में इन द सेंस फ्लैट, आप अगर अभी हम लोग 5 मिनट में देखेंगे इसको, अगर 5 मिनट में हमको देखेंगे यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट बनने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब 2-4 बार ट्रेड हुआ, यहाँ फ्लैट बना, तो फिर एक मोमेंटम आ सकता है। अभी देखो ये समय अराउंड कौन सा लेवल, 250 टच किया क्या लो। हाँ, ये कैंडल का लो देखो 247 का बना दिया, 247 का लो बनाया ये कैंडल का लो। हाँ, 247 पॉइंट समथिंग, हम लोगों ने 250 का एसएल डाला था, लेकिन हम लोगों ने उससे पहले ही निकाल दिया। क्यों? क्योंकि और अच्छा दिख नहीं रहा था, 3-4 कैंडल वेट कर चुका है और अच्छा दिख नहीं रहा था। आप समझ रहे हो कि नहीं, 2-4 रुपए भी इफेक्ट करता है। मैं हमेशा प्राइस को देख के ही ट्रेड करता हूँ। नहीं मिल रहा है तो दैट डजंट मीन दैट कि एसएल पे निकालना है, कुछ 1-2 रुपए बच भी जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने कितने में छोड़ा उसको, ऑर्डर्स 258 में छोड़ा, 8 रुपए नीचे भी छोड़ सकते थे, बट मैंने बोला कि चलो पैसा बच रहा है, घर आ रहा है, मतलब चलेगा, कोई इशू नहीं है। पैसा थोड़ा बहुत बचे तो भी चलेगा। अच्छा, वहां पे पहले से कुछ पोजीशन था तो उसके लिए आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा। कुछ है नहीं अभी, ट्रेड देखो अभी फंसा देंगे ना, अभी यहाँ से कैसे प्लान करेंगे। यहाँ अगर वेट किया, 2-4 कैंडल ब्रेक किया, ठीक है। एक कैंडल नीचे आ रहा है, एक कैंडल इमीडिएटली ऊपर जा रहा है, फिर एक कैंडल नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बाय करके फंस जाओगे। कॉल बाय करते फंसते, पी बाय करते फंसते, फिर पी शॉर्ट करोगे फंसोगे, पी बाय करोगे। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, वेट करो। बैंक निफ्टी में एक्चुअली एक ट्रेड है कैसे, यहाँ पे अगर देखेंगे, इस जोन पे वेट किया, ब्रेकआउट देगा, एक्चुअली एक मोमेंटम हो सकता है। दिस इज ए ट्रेड। निफ्टी थोड़ा सा लेट कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस कैंडल का कौन बता सकता है, ये कैंडल का कितना परसेंट अगर ब्रेक करता है, मैं और इंटरेस्टेड नहीं हूँ सी के साइड, कौन बता सकता है। मैंने क्लासेस में नहीं बताया, लेकिन एग्जैक्टली वीडियो के अंदर सिंपल एक ट्रेंड मिला है हम लोगों को। हम लोग सी के साइड प्लान कर रहे हैं, एक ट्रेड मिला है हम लोगों को। मार्केट को अगर रेस्पेक्ट करना है, बायर्स को अगर रेस्पेक्ट करना है, ये 50% ये कैंडल से ऊपर बने रहे, सस्टेन करे, नीचे आ रहा है चलेगा, लेकिन यहाँ बने रहे, इस लेवल पे बने रहे, तब जाके प्रॉफिट होगा। ये अगर आ गया 50% के नीचे, इस लेवल पे आ गया,
यहाँ पे फिर मैं वेट कर रहा हूँ, बाय करूंगा, ये ब्रेक करेगा, तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी ना बायर सेलर दोनों फाइट कर चुके हैं, तो पैसा नहीं मिलने वाला। और पैसा नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है ट्रेड करके। अब देख रहे हो ये आ जा रहा है। अभी इशू क्या होगा, यहाँ पे बायर ने फाइट किया, फिर जब मार्केट नीचे की तरफ आने लगा, सेलर फिर यहाँ तक कैंडल बना दिए, 50-60% करेक्शन या 70% करेक्शन हो गया, फिर बायर ट्राई कर रहे हैं। ये कंडीशन में कोई नहीं जीत पाएगा, तो इससे बेटर है कि नहीं ट्रेडिंग बंद है। अगर गलती से ये फिर रिवर्सल होके ये मिडिल में क्लोज करता है 450 460 के आसपास, दैट मींस बायर होल्ड कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट कैंडल ये क्रॉस कर रहा है या फिर वेट किया इस लेवल पे, तो दैट मीन्स बायर होल्ड कर रहे हैं अपना लेवल, प्रीवियस ट्रेंड बाइंग था, होल्ड हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, दैट इज ए ट्रेड। कोई मतलब ये एक स्कैल्प करने की कोशिश की और स्कैल्प के अंदर भी हमारा कंडीशन आ नहीं रहा था, जस्ट बिकॉज मुझे लगा कि नहीं चलो एक ट्रेड कुछ दिख रहा है क्या, ले लेते हैं, और मैंने ट्रेड लिया, और 10-15 रुपए हम लोग का लॉस हुआ। 50 का एसएल हम लोगों ने सोचा था, 50 तक रखे नहीं, उससे पहले निकाल दिए थे। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू कंट्रोल योर माइंड, सिंपल, आप कैसे माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, दैट्स इट। ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं, मुझे बस ट्रेड लेना है करके ट्रेड लोगे तो फंसोगे। ओके, ट्रेड लेना है करके हमको ट्रेड नहीं लेना है। ये है क्या, कॉल ऑप्शन एक था ना हमारे पास। अच्छा ये, हाँ, ये देखो दोनों कैसे टाइम पास कर रहे हैं, दोनों मिलाकर हम लोग को 20 35 40 रुपए के आसपास चल रहा है, दोनों ही टाइम पास कर रहे हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे जब अगर रिवर्सल होगा, अननेसेसरी चार्ट लगा के देख के सर खराब नहीं करना है। कैंडलस्टिक में स्कैल्पिंग नहीं होगा, कैंडलस्टिक पे एक्चुअली ट्रेड्स होंगे, स्कैल्पिंग नहीं होगा। स्कैल्पिंग मेरे लिए प्राइस एक्शन ही है, मैं प्राइस रीड करता हूँ, और स्कैल्पिंग लास्ट में सीखेंगे जब आप ना 5-6 महीने 7-8 महीने मेरे साथ कंटिन्यू से। अभी कैंडलस्टिक सीखेंगे, कैंडलस्टिक इन द सेंस एक कैंडलस्टिक में ट्रेड मिला, उसको होल्ड करेंगे, 1:2 1:3 होल्ड करेंगे, उसके अंदर निकलेंगे नहीं। स्कैल्पिंग बहुत डेंजरस होता है, मैं स्कैल्पिंग इसीलिए आपको दिखाता हूँ क्योंकि अगर इमेजिन करो मैं यूट्यूब में लाइव ट्रेड प्लान कर रहा हूँ या फिर कुछ वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, दिन भर ट्रेड करना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए कुछ दिन अच्छा दिखा और कुछ स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी है, तो ट्रेड लिए, आपको दिखाया 1-1.5 घंटे में हो गया। आप देखो यहाँ पे कितना 10 बज चुका है, लेकिन अभी तक अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है। मैंने आपको मॉर्निंग से ही बता रहा हूँ कि नहीं बाइंग का अपॉर्चुनिटी है नहीं, नहीं तो हाथ चला जाएगा। आपने जो भी लाइव वीडियोस देखे होंगे, आप जाके 2-3 क्लासेस पुराने भी देखोगे, हाथ चला जाता था और मोमेंटम मिल जाता था। लेकिन जहाँ है नहीं तो कुछ कर नहीं सकते, फोर्सफुली करेंगे कुछ ना कुछ लॉस होगा या पॉइंट्स गवाएंगे। अगर वेट करेंगे आज नहीं तो कल दिन आएगा, कहाँ जाएगा मार्केट आप खुद सोचो। आज साइडवेज चला गया एक्सपायरी, ठीक है, नेक्स्ट वीक साइडवेज चला जाएगा, थर्ड वीक साइडवेज चला जाएगा, लेकिन हर दिन नहीं जा सकता। मेरा एम बस यही है कि नहीं, जिस दिन भी ये मतलब ट्रेंडिंग रहा मैं बने रहा हूँ, और वो प्रैक्टिसेस मैं अभी से कर रहा हूँ। लेट से मार्केट यहाँ यहाँ से ऐसे ब्रेक किया, मतलब लेट से ये कैंडल वेट किया, और एक कैंडल यहाँ पे वेट किया, फिर थर्ड कैंडल ब्रेक किया, और तब तक 11:30 हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड क्या होना चाहिए। लेट से ऑप्शन चार्ट्स में हम लोग देखते हैं, इमेजिन करो 600 का कॉल में हमको बाई करना है। 600 का कॉल हो सकता है आपको 21 23 या फिर इस लेवल पे मिले, और आपका एसएल हो गया एग्जैक्टली 15 से 20 रुपए, और इसको हम लोग वेट करेंगे फॉर ए बिगर टारगेट। बिगर टारगेट इन द सेंस ये भी क्रॉस करेगा 41 एंड 56, ये सारे। तो दैट मीन्स हम लोगों ने 1:1 का टारगेट रखा, और 1:2 हम लोगों ने मतलब 15 रुपए का टारगेट रखा, 30 रुपए का प्रॉफिट, ये होल्ड करना होता है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। अगर लेट्स से ये रिवर्स हो रहा है, बहुत अच्छा है, ये रिवर्सल जा रहा है, वेट कर रहा है एक रिवर्सल, जैसे हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी प्लान किया था, एक रिवर्सल आ सकता है। हाँ देख रहे हो कैंडल नीचे आया, मैं आपको ये बता दूं कि नहीं क्लोजिंग हो सकता है 460 480 इस लेवल पे करे, विच इज वेरी गुड साइन। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट कैंडल वेट करते हैं, आज एक्चुअली कैंडल क्लोज होने वाला है। कहाँ गया हमारा 500, एक सेकेंड, 500, हाँ यहाँ पे सेम 150, नेक्स्ट कैंडल फिर वेट करेंगे हमारा पुल बैक सेटअप के हिसाब से। ओके, वेट करेंगे क्योंकि अभी कैंडल क्लोज होगा 10:15 होगा, तो हो सकता है कि नहीं ये फ्लैट खुले, नीचे जाए, फिर ब्रेक करे, तब एक ट्रेड मिला, ठीक है, जैसे पुल बैक सेटअप हम लोगों ने सीखा था, फ्लैट खुले, नीचे जाए, फिर ब्रेक करे। ओके,
जितने लोग पुल बैक सेटअप नहीं देखे हैं, रेकमेंड करूंगा स्कैल्पिंग वाले कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे आए थोड़ा सा। एक्चुअली ये नीचे आ रहा है, यहाँ पुल बैक दिख रहा है लेकिन यहाँ पुल बैक नहीं दिख रहा है। एक्चुअली स्पॉट में दिख रहा है पुल बैक सेटअप। स्पॉट बहुत अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। 60 80। मैं वेट कर रहा हूँ कि नहीं ये स्ट्रेंथ यहाँ तक आए, मतलब थोड़ा सा इस लेवल तक आए स्ट्रेंथ, फिर कुछ सोचेंगे। स्ट्रेंथ थोड़ा सा आने दो, या फिर क्या पता यहाँ पे एक दो कैंडल और वेट करने का इसका मूड हो। स्पॉट पे भी देख सकते हो, और ऑप्शंस में जैसे अगर अगर देखो कि नहीं एक्सपायरी है तो स्पॉट पे देखना प्रेफरेबल है, क्योंकि स्पॉट के हिसाब से प्राइस मूव करता है। नॉर्मल डेज पे है तो मैं ऑप्शन चार्ट्स भी थोड़ा सा देख लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा कंफर्मेशन होता है, क्योंकि क्या होना, एक एसएल जब लग जाता है ना, तब माइंड में रहता है कि नहीं वी शुड नॉट बी वेरी एग्रेसिव फॉर द ट्रेड। स्पॉट पे तो अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। 258 260, यहाँ पे ना मजा आ जाता है, बस ये खुलने के बाद ना थोड़ा सा दो चार पॉइंट नीचे चला जाता, फिर ऊपर ब्रेक करता ना, मेरे पास एक बहुत अच्छा एसएल होता। अभी जब भी ऐसे फ्लैट खुल के चलता है ना ऊपर की तरफ, ये कभी भी आके ना पहले नेगेटिव बना देते हैं, फिर नीचे आके तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता नहीं है। थोड़ा सा इसको ट्रेंड बनने दो, ये बॉडी के ऊपर निकलने दो, एटलीस्ट इस लेवल के आसपास कहीं आने दो। लुक लाइक ब्रेक करेगा। चलो ठीक है, मैंने और एक ट्रेड यहाँ पे लिया है 250 के आसपास, यहाँ पे हम लोगों ने सोचा है, बट अभी भी कंफर्म नहीं है इसको। बट कोई ट्रेड मत प्लान करना, बस देखते रहना। एंड इसको थोड़ा सा हम लोग 250 7 8 रुपए का रिस्क है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि 259 इस लेवल पे परचेज किए हैं। और 47 10 12 रुपए का हम लोगों ने एसएल प्लान किया, उससे ज्यादा नहीं। ओनली बिकॉज कि नहीं स्पॉट पे एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। बस मैं चाह रहा हूँ कि नहीं स्पॉट एक्चुअली ब्रेक कर दे, ये लेवल, ये जोन ब्रेक कर दे। मेरा एक्सपेक्टेशन बस वही है। नहीं ब्रेक करता है तो कुछ नहीं कर सकते। नॉट प्रॉफिटेबल, आई यूज्ड टू ट्रेड ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग देखो, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट कि नहीं आप पॉइंट्स को यूज करो। क्योंकि भाई आप आज 15,000 में क्या लॉस हो गया, फिर आप 20,000 लाओगे फिर लॉस हो गया, फिर 30,000 लाओगे फिर लॉस हो गया। इससे अच्छा है कि नहीं वेट कर करके आप एक बार कॉन्फिडेंस हो जाओ, उसके बाद अभी देख रहे हो फिर ये 246 247, ये निफ्टी नेगेटिव हुआ। ठीक है, पी के लिए तो चांस ही नहीं था। ये ब्रेकआउट देने का सोच रहे थे, ब्रेकआउट भी नहीं दिए सेकेंड हाफ में, और अभी और फोर्सफुली कुछ कर नहीं सकते। आई थिंक मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में जो मिलेगा मिलेगा। ब्रेक कर देना चाहिए था इसको एक्चुअली, ये लेवल पे ओपन हुआ है, एक कैंडल बनाना चाहिए था लेट से 540 तक, ये स्विंग के ऊपर इस लेवल तक कैंडल एक बनाया 540 यहाँ पे। उसके बाद फिर टाइम पास किया इस लेवल पे, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बिल्ड हो चुका है जा मैंने क्रॉस करने के लिए। और इसके हिसाब से अगर देखेंगे 285 से 290 यहाँ तक होना चाहिए। पता नहीं, देखते हैं। 247 का तो ऐसे भी हम लोगों ने ऐसे प्लान किया, ये आ रहा है नीचे। ना, आज हमको कुछ नहीं मिलने वाला स्ट्रेटेजी। ड्रॉ डाउन के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ड्रॉ डाउन भी हम लोग देखेंगे, ड्रॉ डाउन कौन से फेज में आता है। ओके, लिमिट 46 के आसपास, 47 46 के आसपास ये निकला। कहीं कुछ नहीं हो रहा है ये, आई थिंक सेकेंड हाफ में मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। बस ये होप कर सकते हैं कि नहीं ये 50% के बीच में रहे, तो एक ट्रेड मिलेगा। कौन से मैं बता रहा हूँ, 11:30 के बाद अगर बैंक निफ्टी फिर से इस जोन को क्रॉस करता है, लेट्स से
265 जोन को क्रॉस करता है, स्टॉप लॉस गोइंग टू बी दिस प्लेस, और हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ये फिर से यहाँ तक आ जाता है तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, अननेसेसरी पैसा बस जाएगा, कुछ नहीं होगा, स्कैल्प भी नहीं मिल रहा है, सोच रहे हो मतलब इतना क्लमजी मार्केट है। निफ्टी के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, एटलीस्ट बैंक निफ्टी थोड़ा सा 15-10 पॉइंट मूव कर रहा है ऊपर नीचे, निफ्टी तो दोनों साइड मूव कर लिया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ नीचे गया, फिर जहां स्टार्ट हुआ था वहां पहुंच गया है। वेट करे ब्रेक करे ठीक है, तो अभी और अननेसेसरी ट्रेड लेके फायदा नहीं। अभी अभी आपको समझ आया कि नहीं, अगर ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होना होता तो दो 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 ट्रेड में हो चुका होता, ये सब नो, क्या हमने ट्रेड गलत लिया? नहीं, आज पर प्राइस ट्रेड सही थे, लेकिन मोमेंटम नहीं था, तो दैट मीन्स अगर मैं और एक ट्रेड लूंगा दैट टू कि नहीं एक्सपायरी, एक्सपायरी की वजह से कि नहीं, हाँ एक्सपायरी में अगर कुछ मूव किया यहाँ से, अगर वेट करके दो कैंडल यहाँ वेट ऑलरेडी कर चुके हैं, निफ्टी के अंदर दो कैंडल वेट कर चुके हैं यहाँ पे, और एक डेढ़ कैंडल वेट किया, फिर 600 क्रॉस कर रहा है, एक और ट्रेड लूंगा। अगर नहीं चला तो आज ट्रेडिंग बंद करना है ना, कुछ नहीं करना है, क्योंकि 2000 4000 आपको पता है मैं कभी भी कमा सकता हूँ। हमेशा ये पॉइंट ध्यान में रखो, लॉसेस इतना ही रखो जो आप रेगुलरली कमा पाओगे। लोग गलती क्या करते हैं, 20-30 हजार लॉस कर देते हैं प्रॉफिट करने के टाइम में, 2000 5000 3000, फिर और रिकवर नहीं होता, वो लॉसेस ही रिकवर नहीं होता। बहुत बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है, फिर देखो पॉजिटिव हो गया। होने दो थोड़ा सा वेट करते हैं, 10-20 हो रहा है। प्रीमियम से एक्टिव कैसे करे, 12,000 पे किया था। हाँ, प्रीमियम प्रीमियम तो एक्टिव है ना, इसीलिए आप वीडियो देख रहे हो, नहीं तो वीडियो कैसे देखते अभी। 15 मिनट ब्रेकआउट में लॉसेस हो रहे हैं, आई नो दैट लॉसेस उसके अंदर हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग इसके अंदर, इसीलिए एक एक लॉट में ट्रेड करो, इसलिए मैंने बोला कि नहीं, जिस टाइम पे मोमेंटम था 500 हजार पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करता था, उस टाइम पे बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा ड्रॉ डाउन थी जिसके अंदर होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम ही नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा उसको आप लोग कम क्वांटिटी में प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा वेट करो, उसके अंदर ज्यादा ट्रेड मत करो। मैं उसका मॉडिफाइड हो गया, या फिर नए चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला। और आई थिंक मैं पब्लिकली आज नहीं तो कल एक बार यूट्यूब वीडियो के अंदर अनाउंस कर दूंगा, जितने लोग पुराने स्टूडेंट भी है ना, उन लोग को भी एक्सेस देंगे, सो दैट क्या होगा ना, उन लोग भी लेट से कुछ कहीं पे स्टक होएंगे, या फिर कुछ लोग अगर प्रॉफिट कर भी रहे होंगे, क्योंकि मेरे लिए 2020 21 22 मार्केट और आज का मार्केट कंप्लीट डिफरेंट है। मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है, आप अगर देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं सही से जा नहीं रहे, आप कैसे ट्रेड करोगे? अगर आप यहाँ से देखोगे, पहले क्या होता था, मार्केट गैप अप खुला यहाँ से नीचे आया, इस कंडीशन में मैं एक्चुअली सेल भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस रीजन पे गैप अप खुला था मेरे लिए ये पॉजिटिव एरिया था, मैं इमीडिएटली सेल भी नहीं कर सकता। सेल में कहाँ करूंगा? सेल हो सकता है मैं इस जोन पे या फिर ये जोन पे करूँ, दैट भी नहीं, इतना बड़ा सेलिंग भी नहीं प्लान कर सकते। फिर सेलिंग के लिए तो आया, लेकिन फिर इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है, तो इससे क्या होता है, प्रीमियम फिर घट जाते हैं। फिर उसके बाद फ्लैट खुला, फिर नीचे आया, और उसके बाद रिवर्सल गया, फिर उसके बाद सेकंड आ गया, अप खुल के फिर नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शनल जो होता था ना, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। तो यू नीड टू बी चूज द डे, कि नहीं कौन से डे पे हमको करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, ये थोड़ा सा हमको सोच समझ के करना पड़ेगा। तो अगर इमेजिन करो, एक साल अगर आप मुझे देखोगे धीरे धीरे ट्रेड करते हुए, चीजें देखते हुए, मैं मेरे अकाउंट्स भी दिखाऊंगा किस तरीके से ग्रो करते हूँ, किस तरीके से लॉसेस हुआ, हो सकता है अगर लॉसेस भी हुआ तो भी आप सीखोगे। बड़ा अकाउंट भी दिखाऊंगा किस तरीके से हो सकता है। मैं कभी भी एवरेजिंग नहीं करता हूँ, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि नहीं, हाँ ये लॉसेस में एवरेज कर लो, एडजस्ट कर लो, ये गलती से मैं नहीं करता हूँ। लॉसेस है, प्रॉफिट है प्रॉफिट है। तो जो भी आप सीखोगे ना, वो चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बैंक निफ्टी एक्चुअली मुझे अच्छा दिख रहा है, बट ना मूव नहीं कर रहे हैं। अच्छा दिखने से क्या होगा, ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, 500 के ऊपर क्रॉस करे तब मजा आए, क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। हो सकता है आज सेकंड आपकी बात करें, अ, ये भी अच्छा जगह पे है, ये दो कैंडल के आसपास हो चुका है, इस जोन के आसपास है दो कैंडल, इसके अंदर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक बार आने दो बस। बैंक निफ्टी अट्रैक्टिव इसीलिए बार बार दिख रहा है, क्योंकि जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे हो ये मार्केट ऊपर गया, दो कैंडल वेट कर चुका है, इसके बाद हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ये जब ब्रेक करेगा 490, स्टॉप लॉस इस कैंडल का, और होल्ड करेंगे। और हमको मिनिमम चाहिए टारगेट 630 इस जोन के आसपास, तो हम लोग 1:2 कैच किए यहाँ पे, ये मिनिमम होना चाहिए, अगर और होल्ड करता है ठीक है।
तो ऑप्शन चार्ट के अंदर चलिए हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है बाद में ट्रेड मिले, लेकिन एक ट्रेड हम लोग इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम प्लान करेंगे 266 ये जोन पे, और एसएल हम लोगों का 200 समथिंग, कितना पॉइंट हो रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ। 260 30 268 230, ऑलमोस्ट 38 पॉइंट का एसएल है यहाँ पे। सेम अगर ये यहां तक आता है सेकंड हाफ के अंदर 268 एक ट्रेड, और एसएल यहाँ पे, और टारगेट मेरा सिमिलर 38 मतलब 72 रुपीज, 100 रुपीज का टारगेट इमेजिन करो यहाँ से। 265 355 के आसपास हम लोग का 80-90 रुपीज टारगेट मिनिमम। तो ये एक ट्रेड अच्छा दिख रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है, कोई खराब नहीं है, इसके अंदर हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये सेकंड हाफ के अंदर अभी टाइम पास करने दो, कर रहा है बहुत अच्छा है। और निफ्टी के अंदर हम लोग एक बार देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर कहाँ प्लान करें। मैं एक काम करूंगा, मैं आपको शॉर्ट नोटिस में भी होगा तो कुछ क्लासेस अनाउंस करूंगा, जैसे हो सकता है कि ना किस दिन मुझे ना ओपनिंग प्राइस अच्छा दिख रहा है तो शॉर्ट नोटिस है, तो भी मैं ट्राई करूंगा कि ना आप लोगों को, हाँ आज एक अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है मार्केट, आपको कुछ सीखने मिलेगा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए यूट्यूब वीडियो लाइव ट्रेडिंग एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे प्लान कर दूंगा सो दैट कि नहीं आप लोगों को यहाँ पे कुछ देख के सीखने मिले किस तरीके से। हाँ डे तो अच्छा खुला, लेकिन उसको ट्रेंडिंग के लिए कैसे होल्ड करना है, या फिर प्रैक्टिस कैसे करना है, इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। और मैंने स्पॉट पे भी देखा, फिर ऑप्शन चार्ट में देखा। मैंने पहले देखा स्पॉट पे कहाँ पे एसएल लगेगा, फिर मैंने स्पॉट ऑप्शंस पे देखा, ऑप्शंस में देखा 38 रुपीज का एसएल लग रहा है, तो ठीक है 40-50 रुपए का एसएल, उससे ज्यादा मैं भी प्लान नहीं करता, क्योंकि 100 रुपए के मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिल जाते हैं। और 200 300 400 अगर सोच रहे हो तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो है। 100 रुपए का तो मिल जाता है अगर सही जगह पे ट्रेड हुआ है तो। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्या हुआ है इन लोगों को देख लेते हैं। अच्छा 300 रुपये यहाँ पे और 400 रुपये यहाँ पे, 300-400 रुपये, तो 100 रुपये के आसपास कुछ लॉसेस हुआ है हम लोगों को। एक 600 का कॉल अगर बाई करना है, मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे परचेस कर सकते हैं। हम्म, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर निफ्टी में परचेस करना है, निफ्टी एक्चुअली फ्लैट है, निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे एक्चुअली फ्लैट है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी जगह पे है 600 का कॉल। थोड़ा सा हम देखते हैं कहाँ से ओपन हुआ था। 30 में ओपन हुआ था 11, ये ठीक है, 11 को 15 कर सकते हैं क्या, 12 रुपए। 30 में, हाँ 30 में 15 चलेगा। तो यहाँ पे भी 15 रुपए का, तो दैट मीन समय अराउंड यहाँ से जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, सॉरी, मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ था इस लेवल के आसपास अगर सेकेंड हाफ में मिलता है यहाँ पे, एक ही ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर चलना होगा ना चल जाएगा ये। और हम लोग का एसएल यहाँ पे समय अराउंड 12 से 15 रुपए का एसएल है, तो 30 रुपए का टारगेट। तो यहाँ से हम लोग अगर प्राइस वाइज अगर मैं देखूं, 29 30, 30 से 60 कहाँ गया, 65, 15 30, 75 80, यहाँ तक हम लोग का 75 to 80 रुपीज का यहाँ पे प्लान होना चाहिए, इतना, उससे ज्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगर होल्ड किया ठीक है, वही ट्रेड बनता है। अभी बीच में कहीं पे भी ट्रेड लेगा ना फंसेंगे, कोई फायदा नहीं है, दोनों साइड घुमा रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस 19,600 कॉल के अंदर, अगर देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, बहुत अच्छा है। तो हम ठीक रेजिस्टेंस से पहले यहाँ पे बाई कर सकते थे, लेकिन थोड़ा दूर हो जाएगा। तो आज का दिन का हम लोग का रेजिस्टेंस अगर देखेंगे जहां से ओपन हुआ था उस लेवल पे अगर हम लोग बाई करेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ होना चाहिए, क्योंकि डे लो का रख के कोई फायदा है नहीं, अगर आना होगा तो आ जाएगा। और यहाँ से अगर ब्रेक करता है, कल का स्विंग ब्रेक किया, आज का हाई ब्रेक किया, एंड उसके बाद प्रीवियस डे का स्विंग ब्रेक किया, अगर मोमेंटम मिलना होगा मिल जाएगा। 39 to 57 में भी एक्यूमुलेशन जोन हो और लोग ऐड करें, और 60 75 80 अगर मिला टारगेट, इतना। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों प्लान हो चुका है, एक ही ट्रेड, उससे ज्यादा और ट्रेंड नहीं है। और अगर दिन भर आप बोलोगे सर आज 0 to 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होने वाला। अगर होना होता तो फिर यही एक ट्रेड है, उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सर ऑप्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन प्लान करना, नॉर्मल डेज पे ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल डेज पे टाइम डीके ज्यादा लगता है, एक्सपायरी दिन पे स्पॉट के हिसाब से मूव करता है। तो एक्सपायरी डे पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो, नॉर्मल डे पे मैं नहीं देखता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट लिख लेना, क्योंकि मैं ये सारे
आप पूछ रहे हो तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ओके, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है ऑप्शंस चार्ट के अंदर, एक्सपायरी के दिन, जब भी मैं देखता हूँ चार्ट फ्लैट है नहीं है, एक्सपायरी के दिन। इससे पहले क्या होता है, उसके अंदर मनीनेस होता है। हो सकता है कि नहीं मंडे के दिन आईवी ज्यादा हो, या फिर थर्सडे के दिन, या फिर सॉरी ट्यूसडे के दिन आईवी ज्यादा था, उसके लिए सपोर्ट बन गया है, रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट प्राइस वहां तक मूव किया था, एक स्पाइक बना दिया था, तो वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते। एक्सपायरी के दिन हम ढूंढ सकते हैं कि नहीं लास्ट डे पे क्या हुआ था, क्योंकि ऑप्शन चार्ट जो देखेगा वो लास्ट डे के देखेगा तो रेफरेंस मिल जाएगा। बस एक्सपायरी के दिन हम लोग प्रीवियस डे का या सेम डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, या कोई स्विंग फ्लैट, ये सारी चीजें देख सकते हैं। प्रोवाइड फर्स्ट, फर्स्ट बाइक जब मैंने लिया था, फर्स्ट बाइक मैंने एक्चुअली इसीलिए लिया था, फर्स्ट ट्रेड, क्योंकि मुझे यहाँ लगा था कि नहीं ये ब्रेक कर देगा, ये लेवल जो है ना ब्रेक कर देगा, ये ब्रेक कर देगा मुझे लगा था, तो इस जोन के आसपास आ जाएगा। एक मोमेंटम किया, फिर एक मोमेंटम मैंने फॉलो थ्रू एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मार्केट वेट कर रहा है, विच इज ए गुड साइन, कोई खराब नहीं है, अभी भी ट्रेड सही है। ऑलमोस्ट ये 50% के आसपास करेक्शन होके उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक बार आया जरूर था कैंडल का 50% के आसपास, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये नीचे तो आ गया है, हो सकता है क्लोजिंग ऊपर कर दे। तो क्लोजिंग अगर आप देखोगे राइट, तो क्लोजिंग 3 कैंडल का इसी जोन के आसपास हो चुका है, तो बहुत अच्छी जगह पे है। तो अभी एक ही ट्रेड बनेगा, अगर कहाँ गया, एक सेकेंड, चार्ट्स लगा लेते हैं हम लोग। स्पॉट का चार्ट एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे हम लोगों का कुछ थोड़े बहुत लॉसेस हुए थे, कहाँ गया, हाँ कॉल, ये वाला कॉल था कि नहीं, अच्छा ऑल पोजीशन में कहीं पे थोड़े बहुत लॉसेस हुए थे ना, हाँ 600, 1 सेकेंड, बाय है दूर का है, सॉरी, यहाँ पे है 500 का कॉल। हाँ, ये चार्ट के अंदर अभी मुझे दोनों कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से, स्कैल्पिंग के हिसाब से लॉस कर चुके हैं। मुझे दो कंफर्मेशन चाहिए, इसको 264 65 यहाँ आना चाहिए, और स्टॉप लॉस में यहाँ रखूंगा 30 से 40 रुपए का, हो गया टारगेट डबल। 320 340 ये टारगेट डबल हो गया। और ये बीच में मैं ट्रेड नहीं करने वाला कि नहीं हाँ ये तो स्पॉट में जा रहा है, ट्रेड मिल गया मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ये बीच में ट्रेड करूंगा फिर से अननेसेसरी एसएल, पहले हिट होगा फिर बाद में। लेट द मार्केट डिसाइड, हमको नहीं पता ना कि नहीं यहाँ से ये नीचे आएगा या वेट करेगा। वेट करते हैं, क्या ये यहाँ से वेट करके ब्रेक करता है हायर साइड या लोअर साइड, लोअर साइड ब्रेक किया तो कोई ट्रेड नहीं है, ना पीई ना सी। अगर ये यहाँ वेट करके ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है, देयर इज ए वन ट्रेड, सिंपल। सिमिलर टाइप में निफ्टी भी देखने लगा है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेड मिलेगा, और रूल्स के हिसाब से और ट्रेड आज मिलने वाले नहीं है, मिलेगा तो बाइंग के साइड मिलेगा, सेलिंग के साइड हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये नीचे आ रहा है, अच्छा है, इमेजिन करो इस जोन के आसपास बना रहा, फिर से नीचे आया, वेट किया, बना रहा, और 10:30 हो चुका है, 10:40 11:45 12 o'clock के आसपास ब्रेकआउट देगा, तो उस टाइम पे टाइम वैल्यू भी कम होगा, तो मोमेंटम हो जाएगा। अभी अगर प्लान करेंगे तो फंसेंगे। हाँ, कॉल के जगह आप बोलोगे कि नहीं सर यहाँ पे अगर क्रॉस कर रहा होगा, मैं कॉल बाई करने की जगह पी सेल कर दूं तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये और ज्यादा सेफ साइड है, पी भी सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, जैसे कॉल का स्टॉप लॉस था सेम। अगर मैं यहाँ से पी शॉर्ट करूंगा, ये क्रॉस हुआ, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, ऑप्शन चेन के हिसाब से। 600 का अगर इमेजिन करो मैं शॉर्ट करूंगा, मेरा इंटेंशन है मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं शॉर्ट करूंगा, ये यहाँ से अगर 600 क्रॉस करेगा तो 100% ये समय अराउंड 22 23 क्रॉस करेगा। ये अगर क्रॉस करेगा सेम 15 रुपए का एसएल में डाल दूंगा, 15 रुपए मतलब 22 + 15, 7 3 37, 37 के आसपास, 37 38 ये जोन मेरा एसएल रहेगा, और मैं इसको होल्ड करूंगा, सिंपल। और टारगेट मुझे 20 रुपए मिल रहा है, 1:1 मिलेगा इसके अंदर, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। ऑप्शन बाइंग के अंदर थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये बस एक्सपायरी है, इसलिए नॉर्मल डे पे प्लान मत करना, एक्सपायरी है, नॉर्मल डे पे भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, आज थोड़ा सा लाइव मार्केट था, इसके लिए मैंने ट्रेड किया, कुछ था नहीं आज, कुछ है ही नहीं, क्या कर सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, दो चार क्वेश्चन देखते हैं, मे भी कुछ सीखने मिल जाए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा लाइव मार्केट सेशन, थ्योरी में थोड़ा पसंद नहीं करता हूँ। अगर आप एग्रीड कर रहे हो तो मैं आपको
लॉसेस प्रॉफिट सारी चीजें देखेंगे। अगर अभी भी मैं चाहूँ ना फोर्सफुली कुछ प्रॉफिट कमा के दिखा सकता हूँ, लेकिन ना मैं नहीं चाहता कि नहीं गलत इन्फॉर्मेशन जाए। मैं तो आपको बार बार बताता हूँ 80 to 90% क्लासेस में भी प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन हर दिन नहीं। 80-90% वही एक्यूरेसी रहता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। 80-90 मतलब इन द सेंस हो सकता है कि नहीं 70-65-50 इस तरीके का होगा, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड से मैनेज हो जाएगा। मेरा मेरा काम बस वही है। मैं थोड़े से बड़े टारगेट प्लान करता हूँ। जब मैं आपको एट द मनी पे ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा राइट, तब आप देखोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पहले बेस प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं कैंडलस्टिक कैसे देखता हूँ वो प्रिपेयर कर लेता हूँ आप लोगों को। चीजें फिर धीरे धीरे हम लोग करेंगे। ओके। तो मैं मीटिंग इन्फो, आई होप आप मेरा बात समझ रहे होंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ टाइम लगेगा, लेकिन सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे। ओके। चलो ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन से पूछ नहीं सकते। मैं बीच बीच में आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चंस आंसर के लिए पीडीएफ बीच बीच में बिना अनाउंस किए पीडीएफ में ऐड करता रहूंगा, सो दैट जो भी टॉपिक जिस दिन भी दिखा मेरे को, मैं आपके साथ फिर शेयर कर सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ। हाउ यू कैन सी प्रीवियस रिकॉर्डिंग, वही आप उसके अंदर है ना, एप्लीकेशन के अंदर ही है, सारा देख सकते हो। ट्रैफिक लाइट एंड ऑल सारा करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जो चीजें फ्री है उसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो प्राइस एक्शन रीडिंग है ना, उसको थोड़ा फोकस रखते हैं। छोटे छोटे प्राइस पॉइंट कैसे रहता है, 5 PM में प्रैक्टिस कर सकते हो, इवन ट्रैफिक लाइट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अभी आप एक्स्ट्रा चीजें अगर सीख रहे हो, सारा चीजें माइंड में रखो। देखो चीजें क्या होती है ना, लोग बार बार ये बोलते हैं सर 10 सेटअप है, प्रैक्टिस कैसे करें। मुझे 10 सेटअप इसीलिए सिखाना पड़ता है कि ना, आई डोंट नो आपको कौन सा एक सेटअप पसंद आ जाए। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैं भी यही ना 5-10-20 सेटअप भी प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं, हाँ मुझे 1-2 सेटअप पसंद आ रहे हैं, उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिमिलर आप 5-10 सेटअप देखो, प्राइस एक्शन देखो, क्या पता आपको 5 PM में ट्रैफिक लाइट से अच्छा पुल बैक आ जाए, अच्छा लगे। या फिर हो सकता है कैंडलस्टिक अच्छा लग जाए। या फिर हो सकता है जो मैंने आपको फ्यूचर वाला बताया था, फ्यूचर वाला कितने लोगों ने देखा था, पहले जो पहला ट्रेड था हम लोगों ने 20-30 हजार जो कमाया था, कितने लोगों ने देखा था उसको। सब देखा था, सब देखे थे, लाइव मार्केट में भी ट्रेड किए थे, 20-30 हजार हम लोगों ने कमाया था। वो ना बहुत अच्छा प्रॉफिट करता है। बस यही है कि ना कैपिटल थोड़ा ज्यादा चाहिए, 10-15 मतलब 5-10 लाख अगर किसी के पास ऐसे कर रहा है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका एक्चुअली ट्रेड स्टार्ट हो गया 5-10 मिनट में ही, मार्केट स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ, 5-10 मिनट ट्रेड स्टार्ट हो गया, फिर एसएल वैसेल लगा के हम लोग भूल गए। M2M बस चलता रहेगा, और M2M का अलर्ट बस मार्केट में देखते रहेंगे कि नहीं M2M चल रहा है, 5,000 माइनस हुआ, 10,000 माइनस हुआ, कौन से स्टॉक प्रॉफिट दिया मुझे नहीं देखना है। टोटल M2M के ऊपर अगर मुझे आज 20,000 प्रॉफिट कमाना था, मार्केट 30-35 हजार 40,000 दिखा दिया है, फिर मैं ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा। ट्रेल में होगा तो हो सकता है 30 में बंद हो सकता है 20 में बंद हो, ट्रेल में बंद हो गया बस। हाँ, लॉसेस होंगे, जिस दिन लॉस हुआ बंद कर देना है, क्योंकि मुझे पता है 20-30 हजार तो इजीली दिख जाता है। और वो प्रॉफिटेबल क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इसीलिए मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर बहुत स्ट्रेस देता हूँ। देखो, दो चीजें होती है मार्केट के अंदर, इधर मार्केट साइडवेज जाता है। साइडवेज क्यों जाता है मार्केट, क्योंकि कुछ स्टॉक नेगेटिव चल रहे होते हैं। अगर निफ्टी 50 साइडवेज है, क्यों चल साइडवेज होंगे, 50 निफ्टी 50 के अंदर आधे स्टॉक साइडवेज नीचे जा रहे होंगे, और कुछ स्टॉक ऊपर जा रहे होंगे, कुछ स्टॉक साइडवेज जा रहे होंगे। ये है। अगर मैं 5 मिनट ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे अंदर ये एक स्टॉक मिल गया, तो ये एक स्टॉक मुझे बचा सकता है 3 स्टॉक से, बच गया। और एक स्टॉक हो सकता है ऊपर जा रहा है, उसके अंदर मेरा एसएल हिट हो गया। जहां ऊपर जा रहा है स्टॉक मेरा एसएल हिट हो गया, मैंने ऊपर से ही काट लिया। जो नीचे जा रहा है मैं उसको होल्ड करके रखा हूँ, और जो साइडवेज चल रहा है वो नेट टू नेट में चल रहा है। ठीक है। इससे क्या होता है, आपको प्रॉफिट मिल जाता है। और कभी क्या होगा, मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, ट्रेंडिंग मतलब मैक्सिमम निफ्टी 50 स्टॉक नीचे की तरफ है, तो फ्यूचर में आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। कुछ एक दो स्टॉक होंगे जो रिवर्स जा रहे होंगे, एसएल कट हो जाएगा, लेकिन मार्केट के साथ स्टॉक्स बहुत फास्ट नीचे मूव करेंगे। या फिर ये हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ। ये ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, जो बाइंग वाले स्टॉक होंगे 5 मिनट ब्रेकआउट पे आप जो बाई किए होंगे, वो सारे आपको प्रॉफिट देंगे। कुछ एक दो स्टॉक होगा जहां एसएल हिट होगा, तो दैट मीन्स ट्रेंडिंग मार्केट में तो पैसा मिला, साइडवेज मार्केट में चांसेस है कि ना आपके हाथ में अगर कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल गए तो पैसा मिल सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है इसके अंदर, तो इसके अंदर इसलिए प्रॉफिट हो जाता है। इसलिए मैं बोला कि ना मेरा सेटअप ऑल अबाउट प्राइस एक्शन, प्रोबेबिलिटी। ओह अच्छा, ब्रेकआउट दे दिया।
ओके, इसी का ही वेट कर रहा था मैं, ब्रेकआउट दिया राइट। क्रॉसिंग, चलो समझ में तो आया आपको। जैसे यहाँ पे 23 23 के आसपास हम लोग शॉर्ट करने का सोचे थे पी, और हम लोग बाय होता है, एक्सप्लेनेशन के कारण मैंने मिस किया, नहीं तो हाथ चला ही जाता, मैं आपको ही पता है नहीं छोड़ पाता। हो गया 285 टू 1895 टारगेट, और हम लोग 265 के आसपास परचेस करते, और यहाँ पे एसएल। ओके, इसको ओके, थोड़ा सा जिनके पास ऑलरेडी अगर कोई परचेस किया है या होल्ड किया है या फिर देख रहा है, तो टारगेट थोड़ा सा हम लोग को, एसएल तो हम लोग को मिल चुका है 230, एंट्री भी मिल चुका है 265 के आसपास। होल्ड करना, ये ट्रेड ना स्कैल्पिंग के लिए है ना टारगेट के लिए है, इट इज फॉर होल्ड। अगर आप निफ्टी देखें, निफ्टी में एंट्री मिल, हाँ निफ्टी में अगर देखेंगे ब्रेकआउट दिया है, निफ्टी का कहाँ है हम लोगों का, 600 का कॉल 28 चला गया एक्चुअली, 20, ठीक है इस लेवल पे है, ये थोड़ा सा कम में है, तो एसएल 12 रुपए का ना, देखो मैं ट्रेड ले रहा हूँ लेकिन मेक श्योर करना है कि नहीं, क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग में कभी मैनेज नहीं कर सकता आपका, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। आज अगर यहाँ पे मैं, हम लोग यहाँ पे लेट से अगर परचेस करूंगा मैं 12 रुपए का एसएल और रखूंगा यहाँ पे, अगर ये एसएल हिट होता है तो नेक्स्ट 10 ट्रेड भी आप ले पाओ, इस तरीके से प्लान करना, या 20 ट्रेड आप ले पाओ, प्लान करना। अगर आप गलती करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, मैंने यहाँ पे बाई किया, और एसएल 11-12 रुपए का, ये होल्ड रहेगा, दिन भर होल्ड रहेगा, 12 रुपए का एसएल। तो हम लोग का 29 में बाई हुआ, मैंने 200 क्वांटिटी इसलिए बाई किया क्योंकि 50 क्वांटिटी शॉर्ट में था, तो वो रिकवर होके 150 क्वांटिटी बचा रहा। करेक्ट, तो जिस तरीके से हम प्लान किए थे अल्टीमेटली बन गया मार्केट। लेकिन इशू बस एक ही है कि निफ्टी कंटिन्यूसली 4-5 कैंडल पॉजिटिव बन चुका है, कुछ नहीं कर सकता अगर ये रिवर्स आता है, इसलिए मैंने आपको वार्निंग दिया कि नहीं, मेक श्योर करना अगर ये 12 रुपए का एसएल हिट होता है तो देर इज नो ट्रेड फर्दर, अननेसेसरी ट्रेड प्लान करोगे फिर। अगर ये निकल जाता है, प्राइस एक्शन भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है निफ्टी के लिए, निकल जाता है, वेल एंड गुड। और इसका टारगेट क्या होना चाहिए, अगर ऑप्शन में देखेंगे जनरली टारगेट क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे फ्लैट जगह पे है। ओके, बहुत अच्छा फ्लैट जगह पे है, मतलब इससे अच्छा फ्लैट जगह मिल नहीं सकता, बहुत अच्छा फ्लैट जगह पे 30-50, तो ये क्रॉस करेगा, ये सारे स्विंग अगर क्रॉस करता है आज के दिन 3-4 बार हो चुका है, इसके ऊपर टारगेट रखेंगे समझ रहे हो, 55, 55, 60 के आसपास टारगेट होना चाहिए। ओके, और स्टॉप लॉस हम लोग का प्लान होना चाहिए, हो गया। और इसके बाद और सिंगल ट्रेड नहीं होना चाहिए, ये मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, और सिंगल एक्स्ट्रा ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी पैसा फूक दोगे। ठीक है, 3 ट्रेड प्लान हुआ, 3 ट्रेड के अंदर अगर प्रॉफिट हुआ वेल एंड गुड, लॉस हुआ वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी क्यों रिवर्स हो गया, एक स्पाइक देकर रिवर्स हो गया, क्या चल रहा है पता नहीं मार्केट का, अच्छे जगह पे मिला है, बट ठीक है, जितना इतना यहाँ पे वेट कर रहा है तो इट्स नॉट ए बैड साइन। ओके, कभी कभी क्या होता है ना, फ्लो में अगर पैसा रिकवर भी हो जाता है ना बाई करके, और हम लोगों को ऑप्शन यहाँ पे 285 तक चला गया था, 285 तक चला गया था, तो ना मैं कभी कभी प्रेफर करता हूँ चलो लॉसेस कवर हो चुका है तो ट्रेल करते हैं या बुक करते हैं। ठीक है, हाँ, और एक एक चीजें ध्यान में रखो, लेट्स से कि नहीं ये अगर प्रॉफिटेबल हो जाता है, ओके, ट्रेल भी करना पड़ेगा हमको, अगर ये प्रॉफिटेबल हो जाता है और ये स्विंग ब्रेक करता है 36, 39, 45 तक आ जाता है, ठीक है, अगर ये 45 तक आ जाता है तो हम इमीडिएटली ट्रेल कर लेंगे इसको 18 रुपीज में। तो दैट मीन्स हम लोगों ने 30 में परचेज किया था, 12 का एसएल रखे थे, और जब ये प्रॉफिटेबल आ गया हम लोग 18 में ले आए। अगर ये गलती से 60 आ गया, इसमें और लॉस नहीं होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस इमीडिएटली हो जाना चाहिए 31, 32। ठीक है, अगर ये 70-80 रुपए तक पहुंच गया, फिर आप टाइटली ट्रेल करें, टाइटली इन द सेंस, और लेट से 5-5 रुपए का, 80 पहुंच गया 75 का एसएल, और 85 पहुंच गया 80 का एसएल, 90 पहुंच गया 85 का एसएल, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं मिलने वाला, अगर आज नहीं चला तो फिर नहीं चला, और इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। फिफ्थ सीरीज का प्रीमियम अभी भी अ, समझ नहीं आया। ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा, आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बॉक्स कभी डाल दूंगा इसके अंदर,
तो रेगुलर लोग जो रेगुलरली फॉलो करते हैं उन लोग भी अपना क्वेश्चन पूछ पाए, अननेसेसरी क्वेश्चन ना आए। मैं सरप्राइजिंगली आपको कभी पोस्ट कर दूंगा उसके अंदर, मतलब एप्लीकेशन के अंदर आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं ऐड कर लूंगा, आने वाले टाइम में फिर बताऊंगा। ओके, अच्छा मूव कर रहा है अभी। होमवर्क आज नहीं है, जो मैंने प्रैक्टिस लास्ट होमवर्क में बताया था ना, उसी को ही आपको प्रैक्टिस करना है। सेम प्रैक्टिस, सेम प्रैक्टिस करना है, सेम आपको लिख के मुझे दिखाना है। और मैंने भी लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा वो जो लिखा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके अंदर हम ट्रेड्स भी लेंगे, देखना आप किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस होता है। मैं ट्रेड्स लूंगा, आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हर एक फील्ड में ना एक जगह आता है जहां पे हमको, बहुत सारे लोग गलत फहमी में ये रहते हैं कि नहीं पैसा होने से हम ट्रेडर बन जाएंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर भी लोगों के पास पैसा था लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। दैट मीन्स पैसे सही टाइम में आना जरूरी है। पैसा कब ऐड करना, दैट इज ए स्किल। कि नहीं आपने स्मॉल कैपिटल में प्रैक्टिस किया, सीख लिया, देन यू नो कि हाउ टू यूटिलाइज द कैपिटल। आज के डेट पे मुझे पता है कि नहीं 10 15 20 करोड़ मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि नहीं, लेट्स इमेजिन कि मेरे अकाउंट में कल 500 करोड़ आ जाए, ठीक है, फॉर मी दैट इज ए बिगर अमाउंट। अगर आपके अकाउंट में अगर अभी 50,000 है, आपके लिए लेट्स से कि नहीं 50 लाख बिगर अमाउंट है। ठीक है, इट्स ए बिगर अमाउंट। आप ये सोच रहे हो कि नहीं, हाँ 50 लाख होता तो मैं और ट्रेड कर लेता, इस तरीके से बाई कर लेता, सेल कर लेता, पैसा मिल जाता। तो आपके लिए, और मेरे लिए अगर मैं 10 15 करोड़ अकाउंट में है तो मैं ये सोचूंगा कि नहीं चलो, 100 मतलब 100 करोड़ भी अगर अकाउंट में है, मैं ये सोचूंगा कि नहीं हाँ ये बड़ा अमाउंट है मेरे लिए। इमेजिन करो अगर 100 करोड़ आ भी जाता है और मुझे हैंडल करना नहीं आता, स्मॉल कैपिटल में ट्रेड कर रहा था, बड़े कैपिटल अगर आ जाता है, इसको हैंडल करना नहीं आता, तो फिर मैं लॉसेस करना स्टार्ट करूंगा। और ये लॉसेस कभी 10 करोड़ में हैंडल नहीं होंगे, मतलब 10 करोड़ से रिकवर भी नहीं होंगे। 100 करोड़ में अगर लॉसेस होना स्टार्ट हो गया तो फंस गया, साइकोलॉजी फंस गया, ये फंस गया, सारा फंस गया। तो दैट मीन्स पहले एलिजिबल बनना स्टार्ट करना चाहिए। आपने 10 करोड़ में प्रैक्टिस किया, 20 25 30 40, फिर 60 70 80 100, तब समझ में आएगा किस तरीके से साइकोलॉजी इंटैक्ट होता है। लोग ये गलती हमेशा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 5 10 हजार 50 हजार के अंदर करते हैं, फिर एक लोन ले लेते हैं मार्केट से, मतलब बैंक से या जॉब से, 10 लाख का लोन ले लिया, ट्रेड करूंगा। कैसे होगा बताओ, मैच ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि आपने प्रैक्टिस इसमें किया, अभी लॉस आप इसमें करने वाले हो, नहीं होगा। कैसे प्रैक्टिस होना चाहिए, 5 10 20 हजार में आपने कुछ कुछ लॉट में प्रैक्टिस किया, ऑप्शन सेलिंग आपने एक लॉट प्रैक्टिस किया, फिर 2 लाख लाए, मैक्सिमम 2 लाख इज मोर देन एनफ, इस तरीके से। इसके अंदर भी आपने 10 15 हजार ही रखा ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट के नहीं, बड़े प्रॉफिट चाहिए, बड़े प्रॉफिट्स मिल गया, मतलब एक ट्रेंडिंग मिल गया, जैसे आज का। आज हम लोग पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, अगर हम लोग को पॉइंट मिला तो हम 50 रुपए ऑप्शन बाइंग में घर लेके जा रहे हैं, या 60 रुपए घर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट मिला, अगर नहीं मिला तो 15 रुपए मेरा ऑप्शन बाइंग में नेगेटिव रहा। यस, ये हम लोग का कैलकुलेशन है, सिंपल। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा फूक दो एक जगह पे, नहीं। फिर बाकी सारे पैसे से और 1.5 लाख बचा हुआ है मेरे पास, 1.5 लाख में से मैं क्या करूंगा, पॉइंट कलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा। ये वीक में मुझे 30 रुपए कलेक्ट हुआ, ठीक है, नेक्स्ट वीक में 30 रुपए कलेक्ट हुआ, 60 रुपीज हो चुका है, मेरे पास 60 रुपीज मिल चुका है 2 वीक के अंदर। और एवरी एक्सपायरी में मैं चेक कर रहा हूँ कि नहीं, अरे 15 15 रुपए या 20 20 रुपए, जहाँ पे अच्छा ट्रेड दिख रहा है, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली। एक ट्रेड अच्छा दिखा, 2 3 ट्रेड लिया, हो गया, उसके बाद ट्रेडिंग बंद। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस वर्क, इसलिए मैं बोलता हूँ। फिर जब पैसा बना रहा, फिर ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट किया, पैसा और ज्यादा बड़ा हुआ, इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया, या फिर म्यूचुअल फंड करना स्टार्ट किया। सिंपल, ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया चीजें, किस तरीके से इवॉल्व हो सकते हो धीरे धीरे आप लोग। इंटरेस्टिंग लग रहा है। और चीजें ना 2 3 बार सुनना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। अभी देखो, मैं आपको स्क्वायर कट आपको बोल दूंगा कि नहीं, ये पुल शॉट है, ये देखो फुल टॉस आया, मैंने कवर ड्राइव खेला, या फिर इसको जो भी शॉट बोलते हैं मैंने प्लान किया। लेकिन कौन सा टाइप में क्या यूज करना चाहिए, ये प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सिमिलर, मेरे माइंड में 10 5 6 सेटअप चल रहे हैं, कौन सा सेटअप कब यूज करना चाहिए, कौन सा प्राइस एक्शन कब यूज करना चाहिए। जब आप कंटिन्यूसली देखोगे, प्रॉफिट और लॉस हो, तब आपको समझ आएगा। अभी हम लोग एक ट्रेड ले लिया है, यहाँ पे प्लान जैसे किए थे एग्जैक्टली स्पॉट पे हम लोगों ने ट्रेड लिया है। अभी हम लोगों का इधर एसएल और टारगेट, कुछ नहीं हो सकता, वी कैन डू एनीथिंग। क्या ही प्लान करेंगे बताओ। हाँ, और एक स्मार्ट हो सकता है, इमेजिन करो ये फिर से 15 रुपए आ गया, इमेजिन करो 15 रुपए आ गया, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट एसएल हिट होने वाला है।
या फिर एक काम करते हैं, इसका 15 रुपए के या 14 रुपए के आसपास एसएल रख ही देते हैं। 15 रुपए का एसएल है। अगर ये आ गया और मेरे पास अगर पैसा है, मैं इसको फिर से सेल कर दूंगा 50 क्वांटिटी, क्योंकि सेलिंग करने के लिए मेरे पास स्कोप है अभी भी, सेल कर दूंगा। अगर ये 15 रुपए मिल जाता है बहुत अच्छा है, और 15 रुपए मुझे पी से भी मिलने वाले, सी से भी मिला, तो दोनों मिलाकर हम लोग को 30 रुपए आज मिला। और ऑप्शन बाइंग के अंदर 15 रुपए लॉस हुआ, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा था। क्वांटिटी अगर 50 होता तो सब मिलाकर कुछ नहीं तो हमारे पास 15-20 रुपए भी बच जाते, हो जाता। अगर ये प्रॉफिट हो गया, वेल एंड गुड। सिंपल इस तरीके से ही ट्रेड प्लान किया जाता है। पहले पॉइंट कलेक्ट करो, पॉइंट कलेक्ट से फिर ऑप्शन बाई करना प्रेफर करो, या फिर फ्यूचर ट्रेड करके प्रॉफिट कलेक्ट करो। मैं फ्यूचर आपको और भी ट्रेड्स करके बताऊंगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे में फ्यूचर बहुत अच्छा देता है। बस मेक श्योर करना है कि नहीं, लोग ना थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ देखते नहीं है। फ्यूचर में इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट देता है, पोजिशनल में प्लान नहीं करता, क्योंकि पोजिशनल में फिर वो गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, रिस्क कौन लेगा। रिसेंटली जो चल रहा है ट्विटर के अंदर, प्रतीक जी उससे थोड़ा दूर ही रहते हैं चीजें। देखो, कहीं ना कहीं सबकी गलती है। यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, लोगों का, सब लोगों का गलती है। ऐसे इंडिविजुअल किसी का गलती नहीं है। अगर आपको कोई जाके रोड पे बोलेगा कि नहीं मैं आपको रातों रात करोड़ों कमाना सिखा दूंगा, तो क्या आप उनको पैसा दोगे? नहीं दोगे। लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट आ जाते हैं, लोग भूल जाते हैं चीजें बेसिक चीजें भूल जाते हैं कि नहीं, हाँ ये क्या पॉसिबल हो भी सकता है? अगर पॉसिबल है तो किस कंडीशन पे है? क्या मुझे 4 क्वेश्चन पूछ के ज्वाइन करना चाहिए? लोग वो नहीं करते हैं। लोग अगर ये पूछते कि नहीं आप प्रॉफिटेबल थे नहीं थे, ये जानना है फिर कोर्स ज्वाइन करना है, तो हो सकता है फिल्टर आउट हो जाता है। लेकिन लोगों ने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, और सब लोगों के पास डिस्क्लेमर रहता है, चीजें रहती है, तो उसके ऊपर हम लोग जाते नहीं है। हम लोग फोकस करते हैं लर्निंग के ऊपर। उससे कुछ आपको मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट। कंजिक्यूटिवली 4 कैंडल बन गया, एग्जैक्टली कंजिक्यूटिवली 4 कैंडल बन चुका है, इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन लाइक आई सेड, एक ही ट्रेड लेना है ऑप्शन बाइंग के अंदर, हम लोग को मिल चुका है, और हम लोग प्लान नहीं करने वाले। और क्यों ही प्लान करें? प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, डोंट वरी। मैं ना 2 लाख के अंदर भी ट्रेड करेंगे हम लोग, कुछ फ्रिक्वेंट, लेट्स से कि ना 1 महीना तक ट्रेड करेंगे। किस तरीके से इसके अंदर बाय भी किया जाता है, सेल भी किया जाता है, मैं बताऊंगा। लेकिन टाइम लगेगा, सारे कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूं, सारा चीजें पढ़ा दूं, उसके बाद बहुत एनफ है। 1-2 लाख में ना एनफ है आपको ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने के लिए, सारा चीजें, फ्यूचर ऑप्शंस, सारा चीजें। लेकिन ये अभी मत प्लान करो, पूरा सीख लो, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जाने दो, सारा कॉन्सेप्ट एक बार मुझे आपको सिखाने दो, उसके बाद। सर एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, गैप अप, हाँ गैप अप खुला, गैप डाउन खुला तो प्राइस एक्शन, और आज गैप अप गैप डाउन बहुत बड़ा खुला नहीं है। जिस दिन खुलेगा हम लोग देखेंगे। 5 मिनट नेगेटिव कैंडल भी कर सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी में मत करना, स्टॉक्स में अच्छे काम करते हैं, बैंक निफ्टी में मत करना। बिग प्लेयर मोमेंटम देखेंगे किस तरीके से होता है, डोंट वरी। और क्लास एक्सटेंड करके फायदा है नहीं, तो इसका हम लोग फिक्स रखते हैं कि नहीं 15 रुपए का एसएल, क्योंकि 13 नहीं, आई थिंक 13 रुपीज का एसएल, 13 रुपीज का एसएल फिक्स है। और गलती से ट्रेड मत ले लेना, पैसा बचा के रखना, आने वाले टाइम में काम आएंगे। अगर कोई लिया है, नहीं लिया है, वेल एंड गुड, सीख सकते हो, देख सकते हो। अगर कोई गलती से भी लिया है तो इससे ज्यादा का एसएल कभी मत नहीं होना चाहिए। एंड टारगेट हम लोग का जैसे बोले 60 आ गया, तुरंत हम लोग ट्रेल कर लेंगे 30 के आसपास हम लोग का एसएल। 60, 65, 70 अगर जा रहा है, फिर हम लोग होल्ड करेंगे। हो सकता है एक कैंडल ये नीचे आए, और उसके बाद लेकिन निकालना नहीं, पी नहीं, ट्रेड करना है, क्योंकि अगर इसको जाना है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है। एक कैंडल यहाँ वेट किया, हो सकता है सेकंड हाफ के अंदर इस तरीके का एक कैंडल भी बन गया ना, तो फिर हो जाएगा। तो इसके लिए वेट करेंगे। और अगर इमेजिन करो मार्केट यहाँ ऐसे लीड किया, फिर से आपको एंट्री दे रहा है, क्या आपको री एंट्री लेना है? ध्यान, और एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट से यहाँ पे 30 में हम लोगों ने ट्रेड लिया है, और ये 15 तक आ चुका है, यहाँ आ गया, ऐसे लीट हुआ 13 रुपए में, ऐसे लीट हुआ, फिर ये जा रहा है 30 में, क्या एंट्री लेना है? नो, नहीं, नो, अच्छा, यस नो, यस नो, 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 अच्छा। एक्चुअली टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा टाइम है। अगर इमेजिन करो कि नहीं ये अभी हो जाता है,
एंड 230 के बाद दे रहा है, मतलब 230 के बाद फिर से एंट्री मिल रहा है, तो एक चांस ले सकते हैं, हो सकता है ऐसा कुछ मूव आने वाला है तब ले सकते हैं। लेकिन अगर इमेजिन करो ये 230 को हुआ है और 3 बजे एंट्री मिल रहा है, तो और कोई फायदा है नहीं ट्रेड लेने का। तो टाइम मैटर करता है कि नहीं, कौन सा टाइम है। 230 से पहले अगर कुछ मिल रहा है ठीक है, अदरवाइज बट स्टिल आज मैं रिकमेंड करूंगा। आ गया तो मुझे नहीं लग रहा कि नहीं आपको, और यहाँ तक आया फिर रिवर्स करेगा, चांसेस लेस है, तो बेटर है इसको निकाल देंगे, क्योंकि 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हम एक्चुअली इन द मनी हो चुके हैं। इन द मनी मतलब इसके अंदर हमारा अभी भी 11 रुपए पेंडिंग है। तो अगर ये यहाँ तक जब तक नहीं आता तब तक टेंशन नहीं है, यहाँ पे आ गया तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आ जाए और ऐसे लेट करे, तो हम वेट करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वेट करेंगे, और एसएल हम लोग का 13 रुपीज है, और विल सी। और बैंक निफ्टी भी अच्छी जगह पे, कुछ खराब जगह पे नहीं है, अच्छी जगह पे। एक कैंडल बना देगा, हो गया काम, मतलब एक ही कैंडल चाहिए, फिर उसके बाद अगर यहाँ तक आ जाता है 57 40 45, फिर हम लोग हायर लेवल पे होल्ड करें, रिवर्स करें, चलेगा। अभी थोड़ा सा नेट टू नेट के आसपास है। फ्यूचर वाला काम एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, एप्लीकेशन के अंदर सारा वीडियो है, ओके। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर सारा वीडियो है, आप वहाँ पे लॉगिन करोगे, फ्यूचर वीडियो पहला वाला पार्ट ऑलमोस्ट 6 वीडियो अपलोड हो चुका है इसके अंदर। लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट के अंदर दो तीन होंगे, कुछ थ्योरीज थे, कुछ लर्निंग है, सारे चेक कर सकते हो, ओके। मैं एक काम करूंगा, बीच बीच में आपको क्वेश्चन के लिए एक वहां पे दे दूंगा, देखो मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। मैं 1 लाख दे के 100, मतलब 1 लाख आपसे चार्ज करके 100 लोगों को सिखा सकता हूँ, इन डिटेल्स में सिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है। या फिर मैं आपको इस तरीके से ज्यादा लोग सीखेंगे, लेकिन एफर्ट थोड़ा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन मेरे से मिस हो। आप बार बार उसको ऐड करते रहोगे, जब मैं आपको Q&A दूंगा तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आप पूछ रहे हो कभी मुझे दिखा, मैं बताऊंगा, या फिर ध्यान से सुनना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट ना सब एक ही पेज पे है। स्किल ही डिसाइड कर सकता है कि नहीं आप आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे, पैसा डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो मेरा मोटिव ये था, तो इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट मुझे भी होता है, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे चार्ट आ जाते हैं, पढ़ भी नहीं पाता, लेकिन मैं जितना होगा मैं ट्राई करूंगा, ओके। तो अभी सेशन ओवर करते हैं, प्लान ऑलरेडी हो चुका है, सेम चीजें रिपीट करके फायदा है नहीं, जो रिकॉर्डिंग्स भी देखेंगे, इसको बाद में फिर इवालुएट कर सकते हैं कि नहीं किस तरीके से मार्केट मूव हुआ एंड ऑल। तो कोई इशू नहीं है, लॉसेस प्रॉफिट सारी चीजें चलती रहेगी, लेकिन जो हम लोग का साइकोलॉजी था, जिस हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया एक्सपायरी, और आज थोड़ा डिफिकल्ट एक्सपायरी था, क्योंकि पहले नीचे गया और इस टाइम पे पी बाय कर लेंगे सोच रहे थे, ये लेवल पे अगर क्रॉस करता, फिर मार्केट ऊपर गया, 4-5 कैंडल बना चुका है, एंड उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, और थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है लिटिल बिट, बट जैसे मैंने बोला 1:2 1:3 प्लान्ड है, मतलब प्लान्ड है, इसको और चेंज नहीं करेंगे, नहीं ये स्कैल्पिंग नहीं था, मैंने आपको बताया। 11:30 अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहा है, तो ऑलमोस्ट और 30 मिनट हो जाएगा, और हमने ट्रेड ले लिया है, मतलब ले लिया है, और 11:30 के बाद अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है ये लेवल 40-45, तो फिर उसमें भी एक ट्रेड मिलता है, लेकिन ऑलरेडी हम ट्रेड ले चुके हैं, तो फिर वाई विल गोइंग टू वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स। 5 मिनट में ट्रेंड लाइन चल रही है कंजिक्यूटिवली, 5 मिनट में ट्रेंड लाइन चल रहा है कंजिक्यूटिवली, ओके। 5 मिनट में देखते हैं इसको, 5 मिनट में चार्ट्स में एक बार देखते हैं। हाँ, ट्रेंड लाइन तो चल रहा है, अगर आप यहाँ से देखोगे ट्रेंड लाइन चल रहा है, यस, ऐसे थोड़ा सा चल रहा है, और ऊपर देखेंगे रेजिस्टेंस है, यस, एवरीथिंग इज करेक्टली, बट लाइक ए सेड, 100 चीजें देखो लेकिन ट्रेड 3 ही लेना। आप 1000 चीजें देखो, ट्रेड 2-3 लेना, उससे ज्यादा नहीं। ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, लेकिन ट्रेड एक होना हो सकता है कि नहीं ये कैंडल यहाँ तक चला जाए, उसके बाद फिर यहाँ वेट करे, फिर ब्रेकआउट दे, हो सकता है ये यहाँ पे आए, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बेटर यही है 2 या 3 ट्रेड प्लान करो, उससे ज्यादा नहीं, पैसा मिल गया ठीक है, नहीं मिला वेट करो, और एक्सपायरी के दिन अगर प्लान कर रहे हो तो बड़ा टारगेट के लिए थोड़ा प्लान करना चाहिए। नॉर्मल डेज पे स्कैल्पिंग एंड ऑल चलेगा, लेकिन नॉर्मल डेज पे अभी रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक मैं स्कैल्पिंग आपको इन डिटेल्स में नहीं पढ़ा था। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो पुल बैक सेटअप में प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, स्कैल्पिंग सेटअप्स के अंदर पुल बैक सेटअप आप जितना प्रैक्टिस करना है कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है वो। एंड कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं क्या पुल बैक सेटअप, करते हैं? छोटा रिक्स रहता है, एक्चुअली रिक्स छोटा रहता है,
और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। इसके लिए मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैं खुद करता हूँ प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे पुल बैक सेटअप देखेंगे करंट इसके अंदर, तो जनरली क्या होता है, सेटअप फ्लैट खुला, ये अच्छा एक बुलिश कैंडल बना, फ्लैट खुला, नीचे थोड़ा सा आया, फिर क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा। तो स्टॉप लॉस कम रहता है और टारगेट कभी कभी बहुत बड़े मिल जाता है। तो उसके लिए मेरा वो मतलब मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ उसके अंदर। ये देख रहे हो, एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहा है, ट्रेंड लाइन पीछे छूट जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, जो भी करने दो उसको, मार्केट है करने दो। ठीक है, चलो ठीक है, मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और मैं ट्राई करूंगा बीच में कभी क्वेश्चन अगर डाल दूं तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर डाल देना। ये सरप्राइज क्वेश्चन रहेगा, सो दैट कि हम लोग क्लियर कर पाए उसको। एंड अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइव ट्रेडिंग का सारा क्लासेस के अंदर ही है, आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो सारे देख सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में पहले 5-2 मिनट में ना थोड़ा सा आपको लेआउट एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट वहां पे आप लोग को पता चले किस तरीके से मतलब कौन से जगह पे आपको जो पुराने क्लासेस है उसके वीडियो देख सकते हो, सारे क्लासेस के वीडियो देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कैंडलस्टिक कंटिन्यू करेंगे एंड बहुत एक्साइटिंग चीजें आने वाली है। ओके, डोंट वरी। ठीक है, तो सेशन यहाँ से ओवर में कर रहा हूँ अभी, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।